प्रबुद्धता वैराग्य प्रबुद्धता हे ज्ञान है वैराग्य। उठो, सोने का समय नहीं है। समझ नहीं। वेदों का पाठ सुनाया, वेदांत का पाठ सुनाया, अब गीता जी का पाठ सुनाया। समस्त वेदों का सार है गीता जी सुनाया। थोड़ी सुबह हटाई तो देवर्षि नारद ने क्या किया, ज्ञान जी को उठाकर बिठाया। बैठ गए, आंख नहीं खुलती। वो बैठे ज्ञान जी, अब वैराग्य जी को उठाया। जो उठाकर उनको बिठाया तब तो लेट गए। फिर दोबारा तो इनको उठाकर बिठाते वो भी लेट गए। कई बार हो गया। आपने बंद करके ध्यान रखो क्या कारण है। इनमें चेतना नहीं आती। आकाशवाणी होती है, देखिए क्या आकाशवाणी होती है। एतदर्थे सूर्य से तुम सत्कर्म समाचार, इनके कल्याण के लिए आपको सत्कर्म का आचरण करना पड़ेगा, सत्कर्म का अनुष्ठान करना पड़ेगा। अब देखिए सत्कर्म क्या चीज है। देवर्षि नारद सर्वविद हैं, पता नहीं। आपने भक्ति महाराज ने आप यहाँ रहे अपने बच्चों के साथ। हम सत्कर्म का अता पता लगा कर आते हैं। जब इन दोनों को ठीक नहीं रहता तो हमको चैन नहीं मिलेगी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। नारद जी हर एक तीर्थों के चक्कर काटते हैं, साधु संतों को पूछते हैं। 25-50 महात्मा विराजमान है। राधे 25-50 महात्मा विराज में पहुंचे, स्वागत किया। महात्माओं, एक मेरा प्रश्न समाधान करो। क्या? ऐसी ऐसी घटना घटी है। हमने श्याम सुंदर से ध्यान के द्वारा संपर्क किया, आकाशवाणी हुई, दोनों इनके भक्ति महाराज सहित ज्ञान बेरा का कल्याण होगा। सत्कर्म का आचरण। सत्कर्म क्या चीज है? जो प्रतिष्ठित महात्मा थे वो लौटा लिया, चल दिया। यदि हम उत्तर नहीं देंगे तो हमारी त्यो नहीं होगी ना, हमारी समाज में प्रतिष्ठा हो जाएगी। ये देखो प्रतिष्ठा कैसे सुरक्षित रहेगी। ठाकुर जी का बयान देखिए, कर चलते तो सब जगह बुला कर नारद जी रह गए। चले साधु संतों को पूछते पूछते परेशान हुए। अब महात्मा नारद बाबा को आते देखकर साधु संतों ने सोचा, जिस तत्व को, जिस विषय को देवर्षि नारद जी नहीं जानते, उस विषय को हम लोग क्या करेंगे? अब प्रश्न करेंगे हमसे, न रहेंगे न प्रश्न सुनेंगे। चलो नारद जी को देखते पलायन थे, सब भग गए। तो आपने सोचा चलो गृहस्थ से पूछे। गृहस्थों के पास पहुंचे, उनका प्रश्न वहां तो अपने राधे राधे हो रहा था। क्या गृहस्थों ने क्या किया था? हो रहा है। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक। जो ही गृहस्थ का बेटा का विवाह हुआ तो क्या हुआ? बहू आई दूसरी जगह से, घर के मालिक ने, जिसने विवाह किया है जिसके साथ, उस घर में लाकर उसको मालिकनी का पद दे दिया। तुम घर के मालिक नहीं। जो मालिक होता है उसको मंत्री चाहिए ना। जगतगुरु द्वारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी। शाला कहते हैं संस्कृत में, साले को साला जानते हैं। सब विवाह करने सब साले। पत्नी के भाई का नाम साला बताते हैं। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम।
आयुष 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अपनी पत्नी को राजा बना दिया, रानी बन गई। उसको मंत्री चाहिए तो उसको कहीं नहीं दिखा, अपने साले को बुलाया। राजा ने कहा सुनो, मेरा मंत्री मेरा भाई होगा, हम किसी को नहीं मानेंगे, डर के मार कह लो। अच्छा, राजा और मंत्री दोनों हो गए घर में। अब जिसने राजा मंत्री बनाया है उसको साधु महात्मा कुछ देना चाहिए। खबरदार, तुमको देने का अधिकार कहाँ से आया? मालिक में मेरा मंत्री। तो बता, तो दंपति नाम से कल का नाम। आज ये दिन घर गृहस्थी में खटपट होती रहती है, होती है कि नहीं? राधे श्याम वर्तमान समय में मत पूछो कहाँ क्या हो रहा है। देवर्षि नारद जी कहते हैं, जब किसी ने उत्तर नहीं दिया, मेरी आशा भंग हो गई। अब मैंने सोचा, उनको तो वचन दिया था, सत्कर्म क्या चीज है उससे पता लगा आते हैं तो अनुष्ठान कर आप तीनों का कल्याण करेंगे। और जहां जाते कोई उसका उत्तर ही नहीं देता है। तो हमने सोचा बद्रिकाश्रम की चट्टान बैठ करके तपस्या करके भगवान को प्रथम उन्हीं से पूछूंगा, सत्यम क्या कहा आपने बताया था आकाशवाणी के द्वारा, उनसे पूछने के लिए हमने ऐसा बैठ करके ध्यानस्थ होने वाला था। जो ही नारद जी ध्यानस्थ होने वाले थे, इतने में सनातन सनत कुमार जी को भगवान ने भेज दिया, गुरु जी को भेजा। देखते ही छोड़ छाड़ उठकर खड़े हो गए, उस चट्टान में बिठाया, चरण बिंदु का प्रणाम किया, प्रणाम नमस्कार किया, उदास बैठे। सनकादिकों में से एक ने कहा, ऐसा क्यों करते हो? तुम तो श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी जो भास्कर, तुम तो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में अग्रगण हो, सूर्य समान, सूर्य के समान आपकी भक्ति की धूम सब जगह बड़ी व्याप्त हो रही है, आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नारदो तुम नारद हो। नारद का अर्थ होता है नारम अज्ञानम तद स्व उपदेशेन खंडयति तीर्थकर जैसे नारद। हमारे आपके अंदर अनेक जन्म जन्मांतरों का अज्ञान है, अज्ञान। भगवान देवर्षि नारद जी अपने उपदेश रूपी कैंची के द्वारा उस जन्म जन्मांतरों के अज्ञान को हमने पाल रखा है। तो दुर्भाग्यवशात अपने उपदेश रूपी कैंची के द्वारा देवर्षि नारद जी उस अज्ञान को तिल के समान टुकड़े टुकड़े बाहर कर देते हैं और वहाँ अलौकिक ज्ञान का स्थापना कर देते हैं। उसका नाम है नारद। और लोग कहते हैं नारद जी इधर से उधर लगाते हैं, झूठ है, असत्य है। मूल में लिखा है अकलह प्रिय, कलह प्रिय नहीं है। जहाँ झगड़ा विवाद होता है वहाँ नारद जी नहीं जाते हैं। नारदो कलह प्रिय नहीं, अकलह प्रिय है। व्याकरण का हिसाब है। तो ठाकुर जी कृपा से रहे श्याम जी, आपको ऐसा उदास नहीं होना चाहिए। क्या चाहते हो? सत्कर्म क्या चाहिए? अरे सत्कर्म तो आप सब जानते हो, भूल गए क्या? जब भगवान वेद व्यास जी ने सनकादिकों ने, गुरु जी अपना चेला कहते हैं, नारद जी कहते हैं, चारों वेद बना डाले, महाभारत बनाया, 17 पुराण बनाए, अज्ञान के सागरों को तका लगे, खाने लगे। तो आप वहाँ पहुँचते हैं, आपने पूछा पराशर महाभाग, हे पराशर नंदन वेद व्यास जी दुखी क्यों हो? उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया, हमने ये किया, ये किया, ये किया। तो आपने क्या कहा था? कहा कि तीर्थ में संत, तो आपने जितने ग्रंथ बनाए
वेदों से लेकर के 70 पुराणों तक सबको सब काकतित कहता ऐठाड़ को, ऐठाड़ समान बना दिया डाला आपने। वहाँ हंस शांति रूपी हंस नहीं हो चक्कर काटेंगे, नहीं समझा। देखिए भगवान के जैसा मृत्यु आपने वर्णन नहीं किया, आपने वेदों में किया, महाभारत में किया, 70 पुराण में किया। बोले आपने मिलावट कर दी, केवल शुद्ध शुद्ध प्योर भगवान के जैसा अमृत का वर्णन नहीं किया। कैसे होगा? आप अशुद्ध हो, आपने वैष्णव शिक्षा नहीं लिया है, इसलिए अशुद्ध हो। आपके द्वारा जो काम किए जाएंगे सब अशुद्ध, आपको शांति कैसे मिलेगी? तो हम जैसे शुद्ध हो बताइए। तो गोपी चंदन खींचते हैं नारद जी, मंत्रों के द्वारा मंत्रित करते हैं, 12 चंदन लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 द्वादश तिलक देख जमटर पे, जिसको 12 जगह गोपी चंदन लगा हुआ होता है, उसको देकर जमराज के सारे दूध घबरा कर भग जाते हैं। देखिए चंदन लगा दिया, जो चंदन बच गया भगवान नाम लेकर छाप लगा दी, चंदन छाप, कंठी बांधी 3, मंत्र दिया 4, नाम रखा 5, इसका नाम पंच संस्कार है। आपने कहा देखो तुमको हमने मंत्र दिया, नारद जी कहने वेद व्यास जी को ये बात नारद जी को गुरु जी बता रहे सनकादिक। तो आपने कहा देखो हमने तुमको मंत्र दिया है, मंत्र जाप करो। पहले श्रवण होता है, फिर स्मरण होता है, तब निधिध्यासन होता है। मंत्र जाप करेंगे धीरे 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 धीरे, जिनके मंत्र का जाप करते उनकी अलौकिक झांकी के दर्शन आप कर लेंगे। धीरे धीरे रूप लीला धाम सबों का ज्ञान हो जाएगा आपको। उनको लिपिबद्ध करना, नारद जी कहते वेद व्यास जी को, उसका नाम रखना श्रीमद् भागवतम पुराण मवलम जद वैष्णवा नाम धनम। और आदेश दिया गुरु जी ने समाधि ना स्मर तद विचिष्टतम, नाम जपते तो तुम समाधि अवस्था को प्राप्त हो जाओगे, ध्यान अवस्था पन्न हो जाओगे। उस अवस्था में तुम तद विचिष्टतम स्मर, भगवान राधा माधव जुगल सरकार की के चरणों का स्मरण करना, और उनके द्वारा सब कुछ ज्ञात हो जाएगा तुमको। नाम रूप लीला आदिकों का सारा महात्मा आपको प्राप्त हो जाएगा। उसको लिपिबद्ध कर देना, उसका नाम रखना श्रीमद् भागवत, जो वैष्णव के गले का हार होंगे। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी किया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में समय बर्बाद कर डाला और समाधि लगाने वाले थे, अच्छा हम आ गए। तब नारद जी ने कहा गुरु जी एक बात बताइए, वेदों में उपनिषदों में सब उन्होंने वर्णन किया हुआ है, भागवत क्या चीज है? देखिए गन्ना जान कुशियार, पहले बहुत ज्यादा खेती होती थी कुशियार की, यहाँ गन्ने की खेती होती थी। हम तो यहीं के आकाश से नहीं आए ना। आपको चीनी की जरूरत, अब गन्ना के खेत में जाइए, कहिए गन्ना जी हमको 2 किलो चीनी दीजिए, देगा। अरे कुशियार आपको हमको 2 किलो चीनी दो, देगा कुशियार का पेड़। तो आप क्या करते हो, वो काट कर कोलम पेड़ते हो, गुड़ बनाते हो, उसकी चीनी बनती है, अंत तो गत्वा मिश्री बनती है। तो मिश्री के समान जितने आपने अभी तक ग्रंथ बनाए हैं नारद जी, वो सब के सब गन्ना के समान है। और श्रीमद् भागवत महापुराण मिश्री के समान, वो सत्कर्म कहता है। गैया के पास आपको जग करना है, आपने कहा हे गौ माता
आपकी सेवा हमने बहुत दिनों तक की, हमको एक टिन घी दे दो। देगी? दे रहा है। उसका दूध निकालो, गरम करिए, दही जमाइए, उसको राय समझिए, मथानी से मथिए तो क्या निकलेगा? मक्खन, नवनीत। उसको आग पर तचाइए, उसका मटमैला दूर हो जाएगा, शुद्ध प्योर घी निकलेगा। जैसे गौ माता के अंदर घी बिल्कुल है, लेकिन प्रक्रिया के द्वारा घी निकालते हो ना, उसी प्रकार से अब तक आपने जितने ग्रंथ बनाए हैं सब गौ माता के समान हैं। हमने जो आपको उपदेश दिया है तदनुसार आप नाम लीला आदि का चिंतन करके भगवान श्याम सुंदर नाम रूप लीला धाम का निरूपण करना, वही घी के समान होगा। तो उन्होंने किया, शांति प्राप्त। आप जाइए भागवत कथा करिए। कहाँ करूं? यहीं? कहीं नहीं, यहीं। नारद जी का कृपा कर आप व्यास आसन स्वीकार करिए, ठीक है। गुरु जी से कहा चला जी ने आप कथा करने के लिए व्यास जगह स्वीकार कर लिया। तिथि आज सब निर्णय हो गया। अब नारद जी ने सब जगह संवाद भिजवाया। जिनको अभिमान था नारद जी का आयोजन हो रहा, हमने जाए कथा सुनने, स्वयं नारद जी जाते हैं वहां। कर देखिए भृगु जी के बहुत भेजते हैं बहुत जगह पर। ऐसा अलौकिक कथामृत का वर्षन कभी दोबारा नहीं होगा। पर्वत, नदी नाले, पेड़ पौधे मनुष्य का उदाहरण करते हैं। व्यवस्था की जोर है। जहाँ ऐसा आयोजन होता, सेठ सरकार ऐसे मौका को देखते हैं, धन के द्वारा सेवा करते हैं। ठाकुर जी की कृपा से माताओं की व्यवस्था एक जगह है, पुरुषों की व्यवस्था एक जगह है, साधु संतों की व्यवस्था एक जगह है, सन्यासियों की व्यवस्था एक जगह है, ब्रह्मचारी की व्यवस्था एक जगह है, अपनी अपनी जगह। अब भक्ति महाराज ने कहा है वृंदावन। भक्ति महाराज ने श्री धाम वृंदावन अपने बच्चों के साथ। देवर्ष नारद ने क्या प्रयास किया? अपने गुरु जी को व्यास शासन दिया। अब प्रधान श्रोता कौन? मूल में लिखा है भागवत जी कथा श्रवण करने वाला को वैष्णवी दीक्षा लेना अनिवार्य है। अब कोई पूछेगा जो गोकर्ण जी ने धुंधकारी प्रेत का उदाहरण किया था, उसके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत जी कथा कही। धुंधकारी जी को किसने चंदन लगाया, किसने कंठी बांधी, किसने नाम किया, उसका कल्याण हो गया। भागवत जी कथा सुनता सुनता चतुर्भुजी विष्णु का उदाहरण करके विमान आया चला गया विष्णु लोग। मूल में लिखा है गोकर्ण जब कथा बाचेंगे तो क्या करेंगे? विरक्त वैष्णव प्रधान श्रोता को जो वैष्णव है, विष्णु दीक्षा प्राप्त है, रामकृष्ण दीक्षा प्राप्त है, उस वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम कल्पल कर। तो मूल में लिखा है वैष्णव कैसा वैष्णव? ब्राह्मण प्रधान श्रोता का पद संकल्प में बिठा दिया। प्रधान श्रोता को वैष्णवी दीक्षा लेना अनिवार्य। अब यहाँ बहुत से नहीं वैष्णव दीक्षा ली होगी तो क्या उनको भाग जाना चाहिए? नहीं, प्रधान श्रोता को वैष्णवी दीक्षा वाला होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए कथा प्रारंभ करते हैं। कौन? भक्ति महारानी दोनों बच्चों सहित का कल्याण हो, सत्कर्म का आचरण हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है। श्रीमान भगवान वेद व्यास जी सनकादि कहते हैं, सनक सनंद सनातन सनत कुमार, सनका आदि जैसा सो सनकादय है। ये चार भाई कथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। क्या कहते हैं? अरे ओ मानवो या किसी भी जाति बिरादरी क्यों न हो,
श्रीमद् भागवत महापुराण कथामृत का रसास्वादन सदा करना चाहिए। क्यों महाराज, क्या होगा? और जैसे आश्रवण मात्र न, जिस श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण करने से चाहे तुम मनोदोष करोगे तो भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्णचंद्र तुम्हारे हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। और तुम लाख प्रयास करोगे, शाम तो निकलो, अब तुमको तुम्हारी हमको जरूरत नहीं, चलो हटो। भगवान पहले कह देते हैं अन्य किसी देवी देवता कर लो, मेरी उपासना मत करो, मैं टेढ़ा मेरा हूँ, तो घुस जाऊंगा तुम्हारे, जाने में देर लगेगी। और जब मैं चला जाऊंगा तुम्हारे हृदय में, लाख प्रयास करोगे, मैं नहीं निकलने वाला हूँ, किसी और की सेवा कर लो, आते जाते रहेंगे। मेरा स्वभाव जाते तो है, आते नहीं। राधे श्याम राधे श्याम, ऐसे श्याम सुंदर है। जो ही कथा समाप्त हुई, इतने में आकाश मार्ग से अपने दोनों बच्चों ज्ञान और वैराग श्रीमती भक्ति महाराज दिव्य रूप अलौकिक रूप धारण करके आकाश मार्ग से ये कथा के सामने बच्चों से प्रकट हो जाता है। अब तो हल्ला हो गया, साधु संत महात्मा ये कहां से आ गए? अरे और तो चलो इधर से। एक बात सुना दो, श्री निम्बार्क संशोधन में पढ़ता था, तो जिस दिन प्रतिपदा होती छुट्टी, तो सामने बिहारी जी का बगीचा है, वहां के बिहारी बगीचे सामने, वहां कुंड है, वहां हम लोग बैठते पढ़ते, अलग अलग, बहुत बड़ा 15-20 बीघा का है बगीचा। वहां एक फूल वाला की सारी व्यवस्था होती बिहारी जी की। 2-3 कई महात्मा थे, आपस में बदन करते थे, विभूति लगाए हुए थे, नगोटी, केले की नगोटी है, मूज का जनेऊ है, चिमटा है, चिमटा चुट्टा चिमटा। इतने में एक ने प्रश्न कर दिया, क्या क्या? गंगा अलकनंदा से आए थे, सब कुछ बच गया था। अलकनंदा का पूरा बढ़ रहा था, क्या कर रहा था? खल 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 आवाज आ रही थी। एक ने ना तू नहीं जानता, कल कल की आवाज आ रही थी। कल कल की खल खल में विवाद हो गया। राधे साहब दोनों मल्लयुद्ध हुआ, गिरते गिरते दोनों पानी में गिर पड़े कुंड में। हम विद्यार्थी भाषा देखने वाले, ये बाबा जी बड़े खटपटिया होते हैं कुछ लोग, तो आग की सेवा करेंगे तो क्रोध ही होगा ना, भजन करें तो क्रोध कम होगा। उसमें गिर पड़े, बहुत से लोग जैसे तैसे बाहर किया। एक महात्मा ने कहा, अरे तुम लोग अग्नि की सेवा करते हो, धुनी रमाते हो, पंच धुनी, 84 धुनी, कोट धुनी, लेकिन ज्ञान तुमको छू नहीं पाया अब तक। अरे न कलकल करती थी न खलकल करती थी, राम 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 करके प्रवाह चल रहा था, भगवान नाम लेता हुआ प्रवाह चल रहा था। क्या बढ़िया उत्तर दिया, राधे श्याम राधे श्याम राधे। एक महात्मा वो समझ संत सरल चित्त, संत का स्वभाव का सरल होता, सरल माने सुंदर सीधा मुदा नहीं, इनका ऐसा नहीं है। स्व माने सीता जी, और रो माने राम जी, लो माने लखन लाल, जिनके हृदय में तीनों विराजमान, वो है सरल चित्त। संत की अनंत में दुआ को न पढ़ा बा, संत की महिमा का पार भगवान में नहीं पाते हैं, इसलिए नतमस्तक हो जाते हैं। संतों से भवन हार कर रहते हैं, संतों को अपना इष्ट मानते हैं, वो समझते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके मेरे बहावे है। ब्रह्मण गीत में आया है, जदनुसरति लीला कर्ण पीयूष से सकृदनु विधुत द्वंद धर्मा विनष्टा सपद गृह कुटुंबम त्यक्त मुत्सृज्य दीना बहवा ये व्यंगा भिक्षु चर्जाम चलती।
भगवान सोचते हैं मेरे नाम रूप लीला धाम का आश्रय करके स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन दौलत इस लोग से पढ़ लो तो सारी प्रज्ञा को परित्याग कर देता है। अब मेरे पास में सारा वैभव तो मैं तो इनका ऋणी हो गया। संत सरल चित होते हैं तो वैसे चिमटाधारी संत थे, उसमें हल्ला मचाने लगे। महात्मा श्रीमान शनकादिक को महात्मा हो शांत शांत शांत। इन्हीं तीनों के कल्याण के लिए यहाँ सतकर्म का आचरण हो रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का प्रोग्राम चल रहा था, अब उसकी परिपूर्ति हो गई। साक्षात भक्ति महारानी अपने दोनों बच्चों को लेकर सामने खड़ी। जब सनकादिक चुप हुए तो भक्ति महारानी ने कहा भगवान आपने हमको अलौकिक भागवत अमृत के द्वारा संपोषण तीनों का कर दिया, हम लोग हृष्ट पुष्ट संतुष्ट हो गए। अब बताइए हम कहाँ रहें, स्थान दीजिए रहने का। श्रीमान सनकादिक उनका देवी तुम जहां से आई वहीं जाओ। तो यहाँ से जितने संत महात्मा भजनानंदी हैं उनके हृदय रूपी कमल की कर्णिका की केसर की आसन पर भगवान कमल दल नेत्र श्री श्याम सुंदर विराजमान है और तुम्हारी प्रतीक्षा हो रही है। तुम दोनों बच्चों को लेकर जाओ, वहीं से आनंद की ओर रहो अपने पति के साथ। दोनों बच्चों को लेकर भक्ति महाराज ने संतों के हृदय में विराजमान श्री कृष्णचंद्र उनकी बाएं ओर विराजमान और दोनों बच्चे अपने माता पिता को विराजमान हो गए। सुना श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ने श्रीमान परीक्षित के माध्यम से रजोगुण का कल्याण किया। श्रीमती भक्ति महारानी की निमित्त बनाकर उनका कल्याण किया कि नहीं किया। इस बात को सुन करके आगे क्या होगा यह बात कल 3 बजे से होगी। तब तक आप अब तक जो कथा आपने सुनी उसका सारांश क्या है, भगवान नाम लेना है। नाम लेते हुए यहाँ से आरती दर्शन करेंगे, चलेंगे, नाम लेते हुए प्रसाद लेंगे, रास्ते में विवाद नहीं करना है। नाम लेते घर जाएंगे, वहाँ जाकर बैठना नहीं है। अब जो काम बाकी है करके रसोई पानी पे ठाकुर भोग लगा करके सबको खिलाना, अपने भी खाना और फिर सोते समय नाम लेते रहना। इस प्रकार से आपके द्वारा जो रफ्तार चालू रहेगी, एक न एक दिन भगवान तिरुवनंतपुरम श्याम सुंदर जोर किशोर के रूप में आपको दर्शन दे करके जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है उसको कृतार्थ कर देंगे, धन धन कर देंगे। दोबारा नाम लेने का कष्ट करिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
व्योम इदगो हवे प्रजननम में अस्तु दशवे लग्गो सर्वगण स्वस्तये आत्मा शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्य भय शनि अग्नि प्रजा बहुला में करोत्तम नाम भयो रे तो अस्मा सुदत ओम राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय श्री सद्गुरुदेव राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे बोलिए सतगुरु भगवान की जय बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलिए अपने माता पिता की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठ मेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्यविहारिणे राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसुतं गुरुरूपं सदा भजे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण जगन मंगलकारी चारों जुगों के समस्त आचार्य चरणों के शरण में सतस अनंत सा दंडवत प्रणाम। समस्त वैष्णवों के चरणों में भूरि नमस्कार दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे। परम सम्मानी भगवत चरणानुरागी उपस्थित अनुपस्थित पास या दूर में रहने वाले समस्त श्रोतागण, हम लोग बहुत बड़े पुण्यशाली हैं। भगवान सर्वेश्वर की वाणी के अवतार श्रीमद्भागवत महापुराण लगातार करते चले आ रहे हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म्य की कथाओं में से दो कथाओं का श्रवण गोचर श्रीमान सूत जी ने सौनकादिकों को कराया। कल आप लोगों ने सुना शुद्ध सतोगुण के अधिष्ठात्री देवी भक्ति महारानी अहंकार के वशीभूत अपने दोनों बच्चों को लेकर वर्षों तक बिलुलाती डोलती रही, किंतु भगवान के 12 भगवान का एक ट्रस्ट है जिसमें 12 सदस्य हैं। उन सदस्यों में देवर्षि नारद जी का भी नाम है। भगवान आपके कष्टों को देखकर ऐसे हम जी मुस्कुराते हैं। पूर्ण कर्मों को करने से हिचकिचाते, पाप कर्मों को करने में मन लगाते। अब भोगो, लेकिन भगवान के जो वास्तविक भक्त होते हैं, भक्तों की पीड़ा को, कष्ट को, वेदना को देखकर ऐसा समझो त्राय कृष्ण करने लग जाते हैं। आपने सुना ना, दोनों बच्चों सहित भक्ति महारानी की
भारी चिंता को देखकर समस्त मर्त लोगों को छान डाला देवर नारद जी ने। सत्कर्म का आचरण करने से इन दोनों का कल्याण होगा। सत्कर्म का रहस्य कोई समझा नहीं पा रहे थे, जबकि सत्कर्म का रहस्य स्वयं आपने पराशर नंदन भगवान के 24 अवतारों में से एक भगवान वेदव्यास जी को समझाया था। सत्कर्म क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा। आपके गुरुजी ने जब स्मरण दिलाया तब वहाँ कथा होती है और कथा का समापन में दोनों बच्चों सहित हृष्ट पुष्ट चकाचक भक्ति महाराज ने श्रीधाम वृंदावन से बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान कर वहाँ पहुँच जाते हैं। अंत तो गत्वा परमाचार्य सनकादिकों ने उनको भगवान के नाम रूप लीलाधाम का आस्वादन चिंतन करने वाले संतों के हृदय में जाकर विराजमान रहने का मार्ग बताया। वो गए सदा सदा के लिए अपने प्राण वल्लभ सर्वेश्वर श्याम सुंदर की बाई ओर रह रहे हैं आज भी। इस कथामृत का रसास्वादन कर देखिए, एक सौनकादिक है, एक सनकादिक है। सनक आदि जैसा सो सनकादिक। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। इनके मुखारबिंद से हमेशा हरिशरणम 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 निकला करता है। और शालग्राम भगवान को रखते हैं, मात्र नंगोटी है और कुछ नहीं। शालग्राम भगवान को कहाँ रखते? शंका होती है। कहीं नदी किनारे बैठ जाते, पूजा करते, स्तुति करके फिर सत्संग, एक सत्संग करते, सब 3 सुनते। जब कहीं जाना होता शालग्राम भगवान के अपने मुख की डिबिया में है ना, ठाकुर जी की डिबिया सब कुछ शालग्राम भगवान को सनकादिकों ने मुँह रख लिया। राधे 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 गोपाल प्यारे। यहाँ भी आप हम नहीं देख पाते हैं, अवश्य होंगे जहाँ कहीं भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की लीला कथा होती है, वहाँ 4 उपस्थित हो जाते हैं। बड़े आनंद से श्रवण करते हैं, सुनते हैं, एकाग्र। अपने लोगों के समान नहीं बैठे यहाँ हैं, अरे आज देर से व्यास जी आए, आज सरकार देर से आए, बात बताते हैं, कुछ नहीं। आपने दीपक जलाया होगा कभी, तो दीपक जब जल जाता है, उसकी बत्ती जलती है तो लो आकाश की ओर चलती है। वह कभी जब तक उसके पास में भक्ष रहता है, तेल रहता है, घृत रहता है, तब तक उसकी लौ, उसका प्रकाश होता रहता है ना। ठीक इसी प्रकार से सनकादिकों ने यहाँ कथा में बैठे हैं, बड़े आनंद से कथा श्रवण करते हैं। यदि अपने लोग बीच में किसी के कान के पास मुँह सटा करके कुछ कहना चाहते हैं कि आदत से लाचार है, तो उनको कष्ट होता है। उनको कष्ट होना आप शापित हो जाएंगे। किसी महापुरुष को आपके गलत आचरण से मन में तकलीफ हुई, कष्ट हुआ, उनके हृदय में चोट पहुंची, ठेस लगी, तो साफ देते नहीं हैं।
वह सांप बन करके हमको आपको परेशान करता है। इसीलिए श्रोताओं सावधान, एकाग्रचित होकर के जब तक रहो, सुनो, मन नहीं लगता है तो उठकर चल दीजिए, लेकिन असद व्यवहार मत करिए। जय श्री राधे। श्रीमान सौनक आदि 88,000 ऋषिश्वर, उन 88 ईश्वरों में सबसे श्रेष्ठ साधक कौन? श्रीमान सौनक जी, इसलिए सौनक आदि कहते हैं। सौनक जी प्रधान है 88,000 में से। वे प्रश्न करते हैं आचार्य चरण श्रीमान श्री परमानंद सुखदेव जी के पट्ट शिष्य हैं, श्रेष्ठतम शिष्य हैं सूत जी। तो सौनक जी प्रश्न करते, श्रीमान सूत जी समाधान करते। अब रजोगुण का उद्धार परीक्षा जी के माध्यम से, भक्ति जी के माध्यम से सतोगुण का उद्धार हुआ। अब अंतिम कौन रह गया? तमोगुण। श्रीमान सौनक जी ने पूछा है आचार्य चरण श्रीमद् भागवत जी का कथामृत ने राजराजेश्वर जिनका वंश परम पवित्र परम धार्मिक, परीक्षित जी के पिता जिनका नाम क्या था? अभिमन्यु। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण की बहन के बेटे हैं। भगवान का वंश पवित्र, उसमें तो कोई बात ही नहीं करने की। उत्तरा जी राजा राजा सुभद्रा जी परम पतिव्रता। अर्जुन तत्कालीन संसार में अद्वितीय धनुर्धारी, भगवान श्री कृष्ण के सखा। पांडव अतिरथी थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके सामने समस्त तत्कालीन विश्व के राजाओं को नतमस्तक होना पड़ता था। परीक्षित जी का विवाह राजर्षि विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ, जो गांडीव धनुर्धारी अर्जुन की शिष्या थी। मनसा वाचा कर्मणा श्री कृष्ण की भक्ता था। श्रीमान सौनक जी कहते हैं श्रीमद् भागवतामृत ने श्री परीक्षित का कल्याण कर दिया। इसमें कोई विशेष बात नहीं हमको मालूम पड़ती है। और शुद्ध सत्व गुण स्वरूपा भक्ति महारानी के दोनों बच्चों के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण अमृत ने कल्याण कर दिया। इसमें भी हमको कोई विशेष बात नहीं दिखती है। एक बात बताइए, भागवत जी की कथा से, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से पापी तापी दुराचारी गो हत्यारा भ्रूण हत्यारा राज हत्यारा बाल हत्यारा ऐसे महापापी, देखिए पाप 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पाप, एक होता है उपपाप, एक होता है महापाप। राधे से बताते हैं पातकानां सहस्राणि उपपातक कोटय महापातक संघाश्च नश्यन्ति हरिनामतः। राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए एक होता है पाप उपाप महापाप। पाप माने अभक्ष, मांस मछली
मांस, गिरगिट, छिपकली आदि को खाना खाते हैं, उसका नाम है पाप। उपपाप माने जिससे हमको बात नहीं करनी चाहिए, जैसे ऋतुमती माताएं हैं, रजस्वलावती, उनसे बात नहीं करनी चाहिए, उपातक है। अंत्यज से बात नहीं करनी चाहिए, जवनादिकों से बात नहीं करनी चाहिए। हो गई है, उपातक लग गया। महापातक किसको कहते हैं? राधे राधे। मातृ हत्या, पितृ हत्या, गुरु हत्या, गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, बाल हत्या, ये सब महापातक बात है। बताते हैं श्रीमान सौनक जी, ऐसे अपराधियों का भी कल्याण श्रीमद् भागवत जी की कथा से हुआ है। यदि हुआ है तो हमको कथा सुनाओ। समझ में आई? राधे राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमान सौनक जी की मधुर वाणी से निकले प्रश्नों को श्रवण कर श्री भगवान सुखदेव जी के शिष्य सूत जी ने घूर घूर प्रशंसा की। हे ब्रह्मर्षि सौनक जी, आपने जो प्रश्न किया है, ऐसा प्रश्न आज तक हमको किसी ने नहीं किया था। अपने गुरु जी के आशीर्वाद से उन्होंने हमको पढ़ाया। श्री सूत जी कहते हैं, और किनके शिष्य हैं? श्री सुखदेव जी महाराज का। हमारे गुरुदेव भगवान ने जो हमें पढ़ाया, जैसी मेरी मति गति है तदनुसार मैं आपके प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या कहते हैं सुनिए। आप लोगों ने कई बार सुन रखा होगा, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में बात आती है, श्री नारद जी ने कहा था व्यास जी महाराज से, श्रीमद् भागवत जी की कथा हमने कल सुनी, आज सुनते हैं, कल सुनेंगे, तो अंतर आता है। रुचिरम नवम नवम अन्यान उपन्यास। हम जब व्याकरण शास्त्री की परीक्षा दे रहे थे, एक उपन्यास उसमें था, इतनी मोटी मृग नयनी, अरे राम, पढ़ना पड़ा। दोबारा स्वप्नावस्था में पढ़ने की इच्छा नहीं। आपने आज अखबार पढ़ लिया, आज के अखबार कल नहीं पढ़ सकते, मन ही लगने लगा। ऐसा मैं अपनी बात सुनाता। श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण, विनय पत्रिका आदि भगवत गुणों से भरपूर अभिभूषित होने के कारण रामकृष्ण कथा प्रत्येक दिन श्रवण करने से मालूम पड़ता है यह नई बात सुन रहे हैं, नई बात सुने, नई बात सुने। तो क्या सुंदर बात देखिए। तुंगभद्रा तटे कश्चित, तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, जैसे अलकनंदा, श्री भागीरथी गंगा, कनंगिरी नंदिनी जमुना, श्रीमती जनकराज दुलारी अष्टसखियों में से श्रीमती कमला जी। इसी प्रकार से तुंगभद्रा नाम का एक नद है,
नदी है। श्री राधे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी, श्रीमान सौनक जी के प्रश्नों का समाधान करते हुए व्यास पुत्र शिष्य, व्यास पुत्र शिष्य महामना सूत जी समाधान करते हुए कहते हैं, आपको मैं एक दृष्टांत दे करके सुनाता हूँ। चाहे कैसा भी पापी तापी दुराचारी को हत्यारा, भ्रूण हत्यारा, राज हत्यारा, मातृ हत्यारा, ब्रह्म हत्यारा, बाल हत्यारा, गौ हत्यारा ही क्यों नहीं हो, लेकिन उसका कल्याण श्रीमद् भागवतामृत कर ही देते हैं। दत्तचित होकर सर्व श्रवण करते हैं। एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, उसके किनारे पत्तन नाम का एक नगर है। उसमें अनेक वर्णों के लोग रहा करते हैं। वर्तमान काल प्रिय है, भूतकाल की बात नहीं है। और उसमें एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। राधे श्याम राय, उनकी खोज थी कि हम सदा के लिए सुखी हो जाएं। उस पत्तन नगर में रहने वाले आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता ने सोचा इतना पढ़ लूं, सारी भाषाओं का ज्ञान हमको हो जाए, मैं परम सुखी हो जाऊंगा, जीवन में कभी तकलीफ नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा। उस पत्तन नाम के नगर में रहने वाले आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण देवता है, उनके हृदय में ऐसी धारणा हुई। पढ़ते पढ़ते बृहस्पति के समान विद्वान हो गए। बृहस्पति के समान, बृहस्पति माने देवताओं के गुरु जी बृहस्पति हैं, दैत्यों के गुरु जी शुक्राचार्य। लेकिन देखिए, पढ़ लिखने के बाद भी सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है, आनंद नहीं मिलता है। अब आपके लग दूसरी जागृत हो गई, नहीं, धन कमाने से सुख मिलता है। बहुतों को नहीं होता, खूब धन मिले, खूब धन मिले। धन इकट्ठा करते करते बताते हैं धनत के समान हो गए। धनत कहते हैं कुबेर, देवताओं के खजांची का नाम कुबेर है। बृहस्पति के समान, भगवान भास्कर के समान, सूर्य के समान तो विद्वान हो गए, और कुबेर के समान धनी हो गए, सुख नहीं मिला। देखिए, कथा सुनकर मन में विचारना चाहिए, सोचना चाहिए। जब उस ब्राह्मण को सारी विद्याओं को पढ़ने के बाद भी सुख नहीं मिला, और धनत के समान धनवान होने पर भी सुख नहीं मिला, तब उनकी तरंग दूसरी ओर गई। ना, पढ़ने में सुख नहीं है, धनोपार्जन में सुख नहीं है, विवाह हम करेंगे सुख मिलेगा। ये देखो, राधे राधे राधे। ठाकुर जी का विधान, विवाह किया, पत्नी कैसे सुंदरी मिली, कैसे सुहाग मिली, सबको मालूम है। जिसका नाम था धुंधली। धुंधली शब्द का व्याकरण करता है, धुंध कंपने धातु से धुंधली शब्द निष्पत्ति होती। धुनोती कंपयति सर्वान, जैसा सुंदरी अपने चाल ढाल स्वभाव वाणी सबों से दूसरों को जो कष्ट दे
उसका नाम धुंधली है। धुंधली किनकी पत्नी बनी? ब्राह्मण देवता। कौन ब्राह्मण देवता हैं? जो भगवान सूर्य और देवगुरु बृहस्पति समान विद्वान है, और कुबेर के समान धनी है। बहुत ज्यादा बोलती थी। जो ज्यादा बोलते हैं उनसे मुख से ज्यादा झूठ निकलता है, असत निकलता है। हमारे राम तत्व मर्म के जगत मंगलकारी आचार्य चरण श्री श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नहीं असत्य सम पातक पुंजा गिरिसम हो वहीं की कोटिन गुंजा। एक बार करजनी जानते, करजनी उसको गुंजा कहते। बहुत सारे करजनी गुंजा भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे, बड़े उदास। क्या बात है, क्यों यहाँ आए? तो हम सब मिल करके सुमेरु पर्वत की बढ़ावट करना चाहते हैं। महाराज हमको ऐसा आशीर्वाद है। ये कैसे संभव है? सुमेरु पर्वत एक करोड़ योजन कोस उसकी ऊंचाई है। 1 योजन 4 कोस, अर्थात 4 करोड़ कोस की ऊंचाई है उसकी। अब गुंजा करजन कितनी बड़ी? इतनी बड़ी नहीं होती। देखा होगा आप लोगों ने करजनी। उनका भाई तुम लोग चाहे कुछ कर लो, उसकी बराबरी नहीं कर सकते। गोस्वामी कहते हैं, एक बार जो झूठ बोला जाता है, देखिए कथा श्रवण करने में ऐसी ऐसी बातें आती हैं, उनको अपना स्वभाव था, हम गांठ बांध लेते, गांठ बांध लेते, उसको जीवन उतारे, गांठ बांध लेते, स्मरण उतारे। हमको इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। और भले दूसरी बात भूल जाए, बच्चे भूल जाए, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार भूल जाएं, पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह बात कभी मत बोलो, कभी मत बोलो। झूठ नहीं बोलना चाहिए। धोखा से भी हमसे झूठ ना बोला जाए। एक बार झूठ बोलने से जितना पाप होता है, उतना पाप किसी दूसरे द्वारा होता ही नहीं। जैसे समस्त करजनियां विश्व की सूर्य पर्वत के बराबर नहीं कर सकती, उसी प्रकार से एक बार झूठ बोलने से जितना पाप होता है, दूसरे प्रकार के पाप करने से उतना नहीं हो सकता। अतः असत नहीं भाषण होना चाहिए। इसलिए भगवत स्तुति कहती है, सत्यम वद, सत्यम वद, अधर्मम चढ़, सत्य बोलो। राधे श्याम, सावधान, आसन बदलिए, नहीं तो अभी तो बैठे ही, अभी से तो काम चलेगा नहीं। देवियों, माताओं, सावधान रहो। ऐसे बैठे हैं तो आसन बदल दीजिए, यूं कर दीजिए, यूं। नींद आने वाली होगी। छोटा सा दिन होता है, रात भरी होती है, थोड़ा दिन में विश्राम कर लिया करिए। जय गोपाल, ये हमको ही करना पड़ेगा कथा छोड़कर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। अच्छा, वहां चलिए। कहाँ बात चल रही थी? एक पत्तन नाम, तुंगभद्रा नाम की नदी है। जैसे समझिए ये कमला जी, इस प्रकार से तुंगभद्रा नाम की नदी है। उसके किनारे एक पत्तन नाम का नगर है। उस नगर में सभी वर्णों के, सभी जातियों के लोग रहा करते थे। एक ब्राह्मण श्रेष्ठ, उसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, जो सुख ढूंढ रहे थे, सुख, शांति, आनंद। कार्तिक में हम
कहीं दूसरी जगह नहीं भोजन करेंगे, अपने घर में जो बनेगा ठाकुर भोग लगा भोजन करेंगे। ये नियम हुआ, बहुत बढ़िया है। इसी प्रकार से आत्मदेव ने सोचा खूब विद्वान हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, नहीं सुख मिला। खूब धनी हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, बहुत बड़ा विद्वान धनी हुए, सुख नहीं मिला। आपने सोचा विवाह करूंगा तो सुख मिलेगा, विवाह हुआ, दुर्विवाह बस, दुर्विवाह बस। पत्नी कैसी मिली? जो पति की बात कभी नहीं माने। इनके भाग में ऐसी पत्नी मिली जो कहेंगे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणी करने के लिए तैयार नहीं। आपने कहा देवी जी सवेरा हुआ, झाड़ू लगा दो। क्या आप नहीं लगा सकते? लगा लीजिए। आपने सोचा ऐसे बढ़िया कुंवारा अच्छा था, ये भगवान ने क्या दे दिया, लेकिन तुम्हारे भाग में तो चिपक गई, अब कहाँ जाएगी? यहाँ हमने जिनसे श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनी, उन्होंने दृष्टांत दिया, सुना दो। राधे श्याम। एक उद्दालक नाम के ऋषि थे, बड़े भजनानंदी, बहुत बड़ा ब्राह्मण। एक मृकंड जी नाम के ऋषि थे, उनकी एक बेटी थी, उसका नाम था चंडी देवी। चंडी कोपे धातु से चंडी शब्द की निष्पत्ति होती है, हमेशा क्रोध करता। उसका नाम चंडी। चंडी दुर्गा नहीं है, चंडी जी दुर्गा देवी अष्टभुजा बधारी। एक बात सुना देता हूँ, बंदा तो सब जानते हैं, हमारे गुरुदेव की जन्मभूमि, वहाँ चार पाँच वर्षों तक हम लगातार रहे अपने गुरुदेव की सेवा। संजोग से दुर्गा पूजा नहीं की अभी, कुछ दिन पहले, आज से बहुत बढ़िया, एक नंबर दुर्गा पूजा, अष्टभुजी। एक गया देख उनके दर्शन करने के लिए, लोगों ने हमसे बताया, सो बताया। वो हंसने लगा, उसकी हंसी बंद नहीं होती। लोगों ने पूछा क्यों हंसते हो? अरे भाई, इतनी बड़ी भगवती हैं, विष्णु की पूजा करती हैं, 8 भुजाएं हैं, 8 अस्त्र शस्त्र हैं। कहीं नाक आ गई तो नाक कहते हैं पोटाटा, कहीं नाक आ गई तो किससे पूछेगी? समझते हैं? चंडी मृकंड नाम के ऋषि की पुत्री थी। उसका स्वभाव जो कहो नहीं करेगी। स्नान करो, नहीं, स्नान नहीं करना है। क्यों नहीं करेंगे? रोज करना चाहिए स्नान। भाई देखो, रसोई पानी आज नहीं हो, कैसे हम 56 भोज लगाएंगे ठाकुर जी को? जैसे कहा रसोई करो, चूल्हा चकी तोड़ फोड़ कर जाए वो पार। उल्टी बात समझने वाली, ये धुंधली के पीछे में सुनाता। मूल में लिखा है भागवत जी में, महात्मा, दृष्टांत कुछ लो बकता, बीच बीच में दृष्टांत देना चाहिए। ये दृष्टांत दे रहा। श्री राधे। वो परेशान मृकंड जी, कोई ऐसे ऋषि आते ताकि मेरी बेटी से विवाह करते। देवर्षि नारद जी आ गए, उनको तो तुकबंदी करनी आती है, उनके कष्ट को दूर करना। आप पहुंचे श्री उद्दालक ऋषि जी के पास, नमस्कार प्रणाम हुआ। महाराज आज बहुत देर स्वयं रसोई करते हो, 4 बजे, तो हम भजन पूजन बहुत करते हैं और कोई घर में दूसरा है नहीं, स्वयं हमको रसोई पानी करके ठाकुर जी का को अर्पण करके प्रसाद सेवन करते हैं, इसलिए देर हो गई। विवाह क्यों न कर ले? तो कौन अपनी बेटी को मुझसे विवाह कराएगा?
तो मैं कर दूं घट कहती नहीं करते घट लोग कर दीजिए ना करने कर तो नहीं करोगे नहीं। पहुंचे ऋषि के पास, दंडवत प्रणाम, क्यों उदास हो? देखिए ना आपकी बेटी है। अरे मुझको मेरी बेटी कहाँ से, हमने विवाह नहीं किया, इसका विवाह नहीं हो रहा है, कोई उपाय करिए बताइए। अच्छा उदालक ऋषि से करोगे तो बड़े नामदारी है वो, बड़े भजनानंदी, पीछे बात से पलटेंगे नहीं। सारी व्यवस्था हो गई, विवाह हुआ, बड़े आनंद से अपने कुटिया में रह रहे हैं उदालक ऋषि जी। श्री जी कृपा से अब आपने सोचा अब तो घर में श्रीमती जी आ गई हैं, बिना घरनी से घर नहीं चलता है। हम कई बार कहते हैं साधु बाबा के पास घरनी कहाँ से आवेगी, अपने लोग मिलकर करेंगे तभी ना, किसको फुर्सत है। चावल आप रूम दिया रखा है बरंडा पर, भीतर नहीं जा रहा है, हमसे तो होगा नहीं। हमारे श्री राघव जी हैं, इनको भजन से फुर्सत ही नहीं। माधव जी हैं, हमारे सेवा से फुर्सत नहीं। बोल कन्हैया लाल की जय। लेकिन ठाकुर जी व्यवस्था कर देते हैं, किसी अगत भगत आने जाने वालों को एकदम दया जाती रख देते हैं। भगवान की प्रेरणा सारी व्यवस्था होती है। आपने कहा चंडी देवी हमारा, हम जाते हैं स्नान करने के लिए, फूल तुलसी चयन कर कर ना यहाँ चौका लगा देना। सुन रही है? चले, बड़ी प्रसन्नता स्नान करते हैं। दूसरे दिन के पैसा कुछ देर लगाई, खूब स्नान किया, तर्पण आदि किया। आज तो चकाचक व्यवस्था होगी। उस चंडी देवी ने क्या किया, तुलसी जी को उखाड़ कर फेंक दिया। उल्टा करती हो, इनको पता था नहीं। ठाकुर जी की कृपा से फूल के पेड़ उखाड़ कर फेंक दिया। जहाँ चौका लगने बात ही वहाँ फावड़े से खोदकार कर जाए ऊपर। उल्टा काम करती थी, इनको मालूम नहीं था। आते हैं देखते हैं, राम राम राम, ये क्या। फिर जैसे तैसे व्यवस्था की, पूजा की। आपने कहा देवी बढ़िया बढ़िया चीज रसोई करो, पूजा के बाद ठाकुर जी भोग लगेगी, अपने दोनों उसका सेवन करेंगे। सुन करके राय श्याम जी चूल्हा फोड़ दिया और तन बन को दरदर कर दिया। ये बड़ी मस्ती भजन करते, आज ज्यादा क्या भजन, भजन का परिणाम क्या निकला, जय गोपाल। नामी चंडी है, उल्टा कहती है, करती है। मैं आत्मदेव जी की पत्नी धुंधली के विषय दृष्टांत सुना रहा हूं, ध्यान रखेंगे। जब पूजा संपन्न हुआ, चंडी देवी जी आई, रसोई तैयार, मोहन बैठ गई। जाते देखने चूल्हा चक खोद कर फेंक दिया। ठाकुर जी के पास रहे समझे, आपने सोचा मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा, ऐसी भाग्यशाली पत्नी को मार ललाट से चिपका दिया। एक दिन दो दिन ऐसा हुआ, फिर समझ गए ना, अच्छा तुम बैठ जा। तू बैठी क्यों, नाचने लगी, बैठे क्यों, जो कहेंगे उसका पलटना है। स्वयं ऐसे जैसे तैसे फूल तुलसी चौका आदि रसोई पानी, पहले एक थे अब दो हो गए, खाने के लिए दो होंगे। ठाकुर जी की कृपा से इस प्रकार से महीनों बीत गया। देवर्षि नारद जी से प्रार्थना की, हे देवर्षि आकर दर्शन दो।
हृदय से पुकार आ गए। उद्दालक जी उदास क्यों हो? हमने क्या बिगाड़ा था आपका? नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसी पत्नी क्यों दे दिया? आपके भाग में लिखा था, हम क्या करें? उत्तर दे दिया। आपने कुछ तो उपाय बताइए। तो उपाय बताऊं? बताइए। जो आपको करना हो उसे ना ही कर दीजिए। ठाकुर की सेवा करने चौका नहीं लगाना है, देखिए तुरंत कर देगी। फूल तुलसी नहीं लाना है ठाकुर सेवा करने के लिए, ला देगी। हम आप मंत्र देते हैं आपको, मोदी मंत्र नहीं होता, मोदी मंत्र सो नारद मंत्र मिल गया इनको। जो आपको कराना है उसका नहीं कर दीजिए। आज रसोई पानी नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? हमारे भगवान नहीं है, भगवान भोग लगाने को अच्छी तरह रसोई करेंगे। खूब राज साहब दोनों आनंद विभोर होकर राधे राधे होता। कई वर्षों बाद आज क्या हुआ, उद्दालक जी के पिताजी का एकोदिष्ट, जिसको बड़की कहते अपने लोग, बड़की हुआ। तो आपने कहा देखो देवी, आज हमारे पिताजी का राधे, गलत आवाज आ रही, एकोदिष्ट था। उनका देखो भाई, श्रीमती चंडी देवी जी, हमारे पिताजी का आज वार्षिकोत्सव है, उसमें 100 ऋषि मुनियों महात्माओं को निमंत्रण नहीं देना है। क्यों जी? आपके पिता हमारे ससुर नहीं लगेंगे, हम 500 को निमंत्रण देंगे, 56 को सदस्य बनाएंगे। जरा देर से सबों को बुलाना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। बड़ा समय क्या लीला हुई? आपने कहा देवी जी, संतों महात्माओं के लिए आसन नहीं लगाना है। क्यों? ऐसे गुरुदार आसन लगाएंगे, उसको बिठाएंगे, 56 भोग से आप भोग लगाओ। भोग लगाते खूब चकाचक। हमने देखा एक दिन, ये प्रधान श्रोता नहीं है, इनका नाम ललिता दास। हम लोग पहुंचे, गाड़ी से 4 जने थे और रहेंगे। ये आप घनश्याम बाबू की समधीन, वो हमारा कमर कस करके मैथिली भाषा को तो फाड़ बांधना, ऐसी सफाई की दोनों ने। स्मरण आ गया, इन्हीं के समान चंडी देवी ने कमर कसा। इतनी तेजी में राजनौदा ने कहा से ठाकुर जी तेजी दे दी। महात्मा सब बैठे, सबों के चरणों का स्मरण किया, स्पर्श किया, चरणामृत लिया, पहले आरती उतारी, सबों के सामने पत्तल दिए। उद्दालक जी बड़े खुश हो रहे, देवर्षि नारद जी धन्यवाद धन्यवाद। पत्नी मिले तो चंडी देवी के समान सबको मिले। पहले सर फोड़ रहे थे, अब देखिए धुंधली को बात सुना रहा हूं। धुंधली धुंधकारी की माँ है। अच्छा, आपने कहा स्वामी जयकार करिए, जयकार होने लगा। राम के सूप जे श्याम के दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पाइए संतो प्रेम लगाए। चंडी देवी ने नमस्कार किया दूर से, राधे राधे करते सब बड़े आनंद से। प्रसाद पाते साधु संत महात्मा कहते, ब्रह्मर्षि उद्दालक जी कौन सा रसोई आया था? आपकी देखिए
श्रीमती चंडी देवी जी ने अपने हाथों से सारे व्यंजनों का निर्माण कर ठाकुर बोला करके उन्होंने ही पुरस्कारित किया है। आप बड़े भाग्यशाली हो। ईश्वर की कृपा से ऐसी बुद्धिमती, सुंदरी, कार्य क्षमता वाली पत्नी सर्वेश्वर ने आपको दिया। मन ही मन सोचते तुमको क्या पता है, दक्षिणा वाली सब गए, सब सोचते देखो वाह चंडी देवी गजब कर दिया। इनको दालक जी को बड़ा आनंद आया। भोजन भाजन सब उन्होंने किया। अब उनका देवी जी तो उल्टी बात करनी है। देवी जी हमारे पिताजी का एक पिंड आदि है ना, पिंड आदि गंगा जी में नहीं फेंकना, प्रवाहित करना है। क्यों जी? पूर्ण सल्ला गंगा जी में फेंकेंगे, कहाँ फेंकेंगे? टबना फेंकेंगे। आपके पिता हमारे ससुर होंगे, आप कुछ नहीं बोल सकते। सब कुछ लिया एक बर्तन में, अच्छा लिया, पीछे पीछे आप भी जा रहे हैं। भूल गए बेचारे, इनके सील स्वभाव को देखकर उदाली जी भूल गए। उन्होंने कहा देखो पास में फेंको। क्यों? भूल तो गई थी, पास में फेंकना चाहिए। उन्होंने कहा हम दूर में जाकर फेंकेंगे। अब तो पश्चाताप, वो गई बहुत दूर, गंगा जी का प्रवाह था, चंडी जी को सदा के लिए ले गई, चंडी देवी जी को सदा के लिए ले गई। पश्चाताप का आगे झूले तो दालक जी। कहने का तात्पर्य श्रीमान परम धार्मिक, परम धनवान, परम विद्वान, परोपकारी आत्मदेव जी इनके पति हैं धुंधली के, उनकी बात नहीं मानती। जो कहते आत्मदेव जी सो करने के लिए तैयार नहीं हो। लिखा है बहुवाक्य रता क्रूरा प्रायशः बहुजन विका, अत्यंत क्रूर स्वभाव की है, बहुत बोलती है, असत बोलती है। ऊब गए तो आपने सोचा मेरी धारणा गलत है, हमको चाहिए सुख शांति आनंद। हमने सोचा पढ़ लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, गलत हुआ। फिर मैंने सोचा धनवान हो जाऊंगा, कुबेर के समान धनवान हुआ, फिर सुख नहीं मिला। मैंने सोचा विवाह करूंगा, परम सुखी हो जाऊंगा, तो कदम कदम पर तकलीफ होती है। ऐसी पत्नी मिली, बात नहीं सुनती है, दुखी हो गए। अब आपने सोचा नहीं नहीं नहीं, जब तक बेटा नहीं मिलेगा तब तक सुख नहीं मिलेगा। सुख का केंद्र बेटा है। इतने बड़े विद्वान देखिए, तो जितनी संपत्ति थी आधी संपत्ति अनुष्ठान आदि को लगा दिया, कुछ नहीं, न बेटा न बेटी। आपने सोचा सारे प्रयास हमारे निष्फल होते हैं, क्यों नहीं आत्महत्या कर लें। सुनिए, धन में, संपत्ति में, विद्या में, वाहन में, लड़के बच्चे, कुटुंब परिवार में सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है। आनंद कहाँ है? सुख कहाँ है? शांति कहाँ है? भगवान के नाम में। यदि नाम का जाप करेंगे धीरे धीरे और प्रखरतर निष्ठा आपकी नाम भगवान प्रति स्वतः हो जाएगी। करना पड़ेगा आपको। जैसे मुझको भूख लगती है, मेरे बदले में आप में से कोई भोजन करेगा, मेरी भूख जाएगी? नहीं जाएगी। ठीक इसी प्रकार से आपको शांति सुख आनंद चाहिए, एकमात्र नामाश्रय हो जाइए। यदि आपने नाम को अपने गले का हार बना लिया, देखिए क्या चकाचक होता है। आपने सोचा आत्मदेव जी ने मेरी ख्याति 10 कोश में है, मेरी प्रतिष्ठा। यदि मैंने आत्महत्या कर ली गांव में तो बिजली के किरण के समान बात फैलेगी। इतने बड़े विद्वान आत्महत्या कर लिया। आया है ईशावास्योपनिषद में, असुरजा नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति जे के चात्मनोधना। जो आत्मघाती होते हैं
विषा दिखा करके, बिजली से लटक करके विष खाकर मरते हैं, उसका नाम आत्मघाती होता है। कहाँ जाते हैं? बताया तो भगवती श्रुति कहती है, भगवान वेद कहते हैं, असुरजा नाम ते लोका। एक लोक है, जैसे मर्त लोक है, एक लोक है जिसमें सूर्य की गति नहीं है, अंधकार ही अंधकार है। और अंधेन तमसावृता, इतना अंधकार है अपना हाथ में नहीं दिखता है, वहां सोचाना पड़ता है, न खाना न पीना न कुछ, परेशान, भूख लगती है, प्यास लगती है, परेशान होती है। फिर आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आत्मदेव जी चले किस लिए? आत्मदेव जी घर से चले जंगल में किस लिए? सुख प्राप्त करने के लिए। उपाय के सब फेल हो गए, इसलिए आत्महत्या करके सुखी हो जाऊंगा। आत्महत्यारे सुखी नहीं होते, वहां पहुंचते जहां सुख का लेश नहीं, अंधकार ही अंधकार है। एक बार मैं अंधकार की बात सुना देता हूँ। मैं भुक्त भोगी हूँ, आप लोगों को भगवान ऐसा न करे, उस अंधकार का दर्शन हो। उज्जैन का कुंभ था, बहुत दिनों की बात है। तो 30 आदमी को गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। आत्मदेव जी घर द्वार कुटुंब परिवार गांव घर सबों को पीठ पीछे कर चलते हैं। कहाँ जा क्या चाहिए उनको? सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। धन के द्वारा नहीं मिला, विधवा के द्वारा नहीं मिला, पत्नी के द्वारा नहीं मिला, लड़के बच्चे के द्वारा होगा, बहुत सारा प्रयास के सब फेल हुए। आत्महत्या के द्वारा सुख मिलेगा, काम घर में करेंगे तो मेरी अप्रत्य। देखिए मरने के बाद दुनिया क्या कहेगी? संतान नहीं मिली इसलिए आत्महत्या कर लिया। किसने? चारों वेदों का ज्ञाता आत्मदेव ने। मरने के बाद मेरी अप्रतिष्ठा न हो, अजस न हो, उसकी चिंता है। लेकिन आत्महत्या करने पर क्या मिलता है वो जानते हैं, फिर भी करने के बाद। लेकिन चाहिए क्या है? सुख। वो समझ क्या कहते हैं? सुख की लहरी हरि भगत बिनु। तुम सुख चाहते हो, बिना भगवान की भक्ति से नहीं मिलने वाला। भगवान की भक्ति का बीज क्या है? भगवान नाम है। नाम नामाश्रय ले लीजिए, समस्त सुख आपके आस्था में लगभग हो जाएगा। लेकिन नाम नहीं ले सकते, ये भी है। ऐसा क्यों? नारद पंतराज में लिखा है, स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वास नहीं भी जाए थे। हे राजर्षि युधिष्ठिर जी, भगवान का नाम अत्यंत सरल सुगम सभी जगह उपलब्ध, लेकिन जिनके पास बहुत पाप है उनको नाम के प्रति श्रद्धा उत्पन्न ही नहीं हो सकती। जिनके पास पुण्य है उन्हीं के हृदय में नाम के प्रति श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा आदि जागृत होते हैं। चलते हैं सुख प्राप्त करने का। सुख स्वरूप भगवान है, आनंद स्वरूप भगवान है। भगवान ने सोचा मेरा सखा, आप लोगों के सखा कौन है? पति पत्नी लड़के बच्चे कुटुंब परिवार दोस्त महीने में है। एकमात्र भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर आपके सखा हैं। दुर्भाग्य है हम अपने सखा को भूल चुके हैं, और सखा आपको नहीं भूलते। एक दुखी है, सुख के बारे बिलबिला रहा है, चाहिए सुख सबको,
क्यों कि सुख के मित्र हैं, सुख के सखा, सुख स्वरूप भगवान के मित्र, इसीलिए वहीं से आए। जब तक वहां नहीं जाएंगे तब तक सुख नहीं मिलने वाला। लेकिन भगवान तो परम दयालु। आत्मदेव जी पत्तन नगर से चले आत्महत्या करने के लिए, अब भगवान ने तो गोलोक से चले। गोलोक कहाँ है? तो नहीं था। ऊर्ध्वम तो सर्वलोके वैकुंठ संप्रकृष्टता, समस्त लोक लोकांतरों के ऊपर महावैकुंठ है। तत्व 65 कोटि योजन ऊपरी गोलोक संप्रतिष्ठिता, समस्त लोकों से ऊपर महावैकुंठ है। महावैकुंठ से ऊपर आकाश में अवस्थित श्री गोलोक धाम। महावैकुंठ धाम समस्त धामों से ऊपर है। उस महावैकुंठ धाम से 50 करोड़ योजन कोष, अर्थात 2 अरब कोष महावैकुंठ धाम से ऊपर गोलोक धाम है। पत्तन नगर से आत्मदेव चले सुख प्राप्त करने के लिए। और सुखस्वर भगवान है, भगवान को तो वायरलेस लग गया, तुरंत वहां से आता। आपने सोचा इस रूप में जाऊंगा तो ठीक नहीं होगा, तो सबसे बढ़िया क्या रूप है? महात्मा का, साधु का रूप बना लिया। देर नहीं लगी उनको बनाने। आत्मदेव जी एक सरोवर है, सरोवर के पश्चिम तरफ एक पीपल का पेड़ है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय समझे। देखिए संसार में किसी भी वस्तु में सुख नहीं है, सुखाभास है। कैसे? जैसे रात का अवसान होता है, रात बीतने वाली होती है, सूर्योदय हुआ नहीं है, उसका प्रकाश दिखता है ना, प्रकाश दिख रहा है, लेकिन सूर्य नहीं है। ठीक इसी प्रकार से बेटी में, बेटा में, पति में, पत्नी में, धन में, दौलत में, मान में, प्रतिष्ठा में, छठ चौड़चन आदि में हम सुख ढूंढते हैं। अरे वह सुख है ही नहीं है तो कहाँ मिलेगा? यह बात कौन जानता है? विद्वान जानते हैं, समझदार जानते हैं, भक्त जानते हैं, नमानुरागी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण महात्मा बनकर सामने, समझ लीजिए सरोवर है। ये पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा, दक्षिण उत्तर है ना, इधर एक पेड़ है। दिन भर के थके माद आत्मदेव जी यहाँ छाया में बैठे, प्यास लगी, गए हाथ पांव धोकर गए, सरोवर का पानी पिया और आत्महत्या करेंगे तो आपने नजर दौड़ाई, कोई देख तो नहीं लगा। ये देखेगा गांव में जाकर हल्ला करेगा। तो आत्मदेव ने आत्महत्या कर लिया, बड़ी बदनामी होगी मरने के बाद। देख, मरने के बाद मेरी बदनामी न हो, इसको देख तो नहीं रहा। ये देखिए ठाकुर जी का विधान। चारों तो नजर दोहराई, तो सरोवर को उस पार पूर्व दिशा में एक पेड़ के नीचे साधु बाबा बैठे थे, पढ़े लिखे विद्वान तो थे। आत्मदेव धुंधकारी का उपाख्यान चल रहा। आपने सोचा यही सन कर, ये सरहट कड़ियों पहचानी, साधु ते हो न कार्य हानि। साधु महात्मा से नुकसान कभी नहीं होने वाला है, लाभ ही लाभ होगा। तो आत्मदेव जी धीरे 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 पहुंचे, भजन कर रहे थे। देखिए भगवान राम श्याम भी अपने नाम का जाप करते हैं। भगवान बैठकर महात्मा के रूप में
राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे कर देते। आत्मदेव चोटी के विद्वान, चोटी के धन महात्मा जी बैठे थे, उनके चरणों मस्तक रख दिया। देखिए कल्याण हो रहा है ना, मस्तक और रोने लगे फूट फूट कर। आया है धर्म ग्रंथों में, जो अहंकारी होते हैं, कई प्रकार के अहंकार होते हैं, तो झुकने नहीं देता। भक्ति मार्ग में 5 कांटे, 5 कांटे, कांटा, जाति, विद्या, महत्वम च, रूप, यौवन वेव च, जतने न परित्यज्या भक्ति ते पंचकंटका। राधे श्याम भक्ति मार्ग में ये 5 कांटे हैं। कोई महात्मा आ गए, अरे मैं तो ब्राह्मण हूं, न जाने किस जाति का होगा, कैसे किस चरणों सर झुकाऊं। जाति जो है ना, वो महात्मा के चरणों की रज लेने में झुकने नहीं देती। चाहता विद्या, हम 4 विषय का आचार्य है, 10 विषय एमए है, 21 विषय के तीर्थ हैं। अब मूर्ख बाबा जी के चरणों को हम स्पर्श कर लेंगे, या कैसे सब नहीं झुकने देती विद्या। महत्व पूरी मिथिला में, पूरे बिहार में मेरी प्रतिष्ठा है, हम सब जानते हैं। ये बाबा जी पहले को चले कपड़ा पहनने वाला, इसके चरणों झुकेगा तो प्रतिष्ठा में धक्का लग जाएगा। ये प्रतिष्ठा नहीं झुकने देती, ध्यान रखेंगे। ये कांटे कांटे, युवावस्था बड़ी खतरनाक होती। बताते हैं प्राप्ति तु 16 वर्षे गर्द भी चाप सराए थे। जब युवती होती गधैया गधी भी चाप सराए थे। जब युवती होती गधैया गधी, गधा की पत्नी गधी जब युवती होती है तो मेरी समान सुंदरी क्या देवताओं की अप्सरा हो सकती है। ये देखो राधे राधे राधे। तो जुआवस्था नहीं झुकने देती। जाति विद्या महत्व तो रूप, चौवन रूप माने सुंदरता। ये कुरु बाबा जी अष्टावक्र देखकर नहीं हंस दिए थे राजा जनक की सभा में। राजा जनक जी की सभा में साधु संत महात्मा ज्ञानियों की तो सभा होती थी, वहाँ मूर्त वहाँ जाते ही नहीं थे, कुछ पल्ले पड़ता नहीं था। अष्टावक्र जाते, सब ठहाका मार कर हंसे। आप यहाँ से सबों से ज्यादा आप हंसे। सिर अष्टावक्र जो 8 जगह टेढ़े मेढ़े थे। श्रीमान जनक जी तो नहीं हंसते, उनको जानते थे ये टेढ़ा मेरा शरीर का धर्म है, आत्मा तो शुद्ध मुक्त असुर भगवान श्री कृष्ण का अंश है। आपने दिव्य सिंहासन दिया, बैठे पूजा आदि की। आपने कहा भगवान आपके शरीर की बनावट को देख करके मेरी सभा हंसी। आप क्यों हंसे? वो जानते थे इनकी मूर्खता पर हंसे, लेकिन इन्हीं के मुखार सबों को सुनाना था। राजर्षि सत्यम मिथिला नरेश श्रीमान जनक जी ने पूछा भगवान आपके शरीर की बनावट को देख कर लोग हंसे, लेकिन इनके हंसी में हंसी मिला तो आप क्यों हंसे? उनका राजा आप तो समझते ही, हम आए थे ब्रह्मवादियों की सभा आपके यहाँ। ये तो चमारों की सभा है। ये चमड़ा काट कैसी टेढ़ी कैसी है, इसका ज्ञान इनको है। मैं भी जोर जोर से हंसा, मेरी भूल थी, ब्रह्मवादियों की सभा में जा रहा हूँ, हमने इनके हंसी में हंसी मिला दी और सबको सब सर नीचा कर लिया।
जाति विद्या महत्व च रूप यौवन में च। ये 5 कांटे हैं भक्ति मार्ग में। जत्न पूर्वक प्रयास पूर्वक इन कांटों को, मैं एक बार सुना था तो आत्मबीती। एक बार हम सीताराम जी, कोई एक और था, 3 जने, सीताराम जी के ससुर गणेश मिश्र टटवार गए। तो सीताराम जी स्वयं विवाह सासुर है, तो खाला लेकर के नल का पानी लेते नहीं थे, तो पोखर से घर में पानी लेने गए। लोग तमाशा देखते, ओझा जी पानी लेने गए, ओझा जी ठीक है। रात बीती, सवेरा हुआ, 3 बार स्नान करते थे, 10 बजे गए। हमारे साथ तीनों दूर जाते थे, चले गए कलम में। गोविंद भवन की का जूता था मेरे पास, तो पाँव में कपड़े का जूता। दूर गया, लौटते समय जूता के अंदर कांटा चुआ, मेरे तलवा में लग गया। बहुत जोर से मैं मूर्छित जैसा होने लगा, संभला। जूता को निकालना चाहा तो नहीं निकल पा रहा है कि कांटा चुभ करके मेरे तलवा में इतना चुभ गया था। सीताराम जी देख रहे थे, सब कुछ भगे भगे आए। सीताराम जी ने जूता को हटाया, हट ही नहीं पा रहा था, हमको स्मरण आया था। बड़ी मुझसे निकाला, फिर उसको दबाया, खून निकला, उसको निकाल कर फेंक दिया कांटा को जैसे तैसे। फिर हम उसी से तपन कराए। देखिए, एक कांटा मेरे पाँव में चुहा, कैसा दृश्य हो गया। जिसके 5-5 कांटे हैं चुभ गए हो, तब क्या होगा। जाति रूपी कांटा, विद्या रूपी कांटा, प्रतिष्ठा रूपी कांटा, रूप रूपी कांटा, यौवन रूपी कांटा। कहते हैं भगवान व्यास जी, यत्न के साथ प्रयास पूर्वक उसको हटा दो, तभी भक्ति के पथ पर अग्रसरित हो सकते हो, अन्यथा असंभव है। ये विद्वान है, इनका भाग्य खुलने वाला है। श्री आत्मदेव जी का विद्वान थे, प्रतिष्ठावान थे, सुंदर थे, धनवान थे, सब कुछ था। महात्मा जी किस लिए सुख चाहिए? सुख चाहिए। सुख कहाँ है? बेटा में है। अब बेटा से कैसे सुख मिलता? लोग हम लोग अच्छे हैं, न विवाह हुआ न बच्चा हुआ, ठीक है ना। ठाकुर जी का विधान देखिए, अपरिचित कर्मकांड में है, अपरिचित किसी को दंडवत प्रणाम मत करो। हाथ में फूल हो तो दंडवत प्रणाम मत करो, पानी हो तो दंडवत प्रणाम मत करो, स्नान कर रहे हो पानी से दंडवत प्रणाम मत करो। बहुत कुछ है कर्मकांड का हिसाब है। लेकिन वैष्णव समाज में वैष्णवो वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत प्रणवेद भूमि। देखिए, एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को देख करके लक्ष्य स्नान गिरकर नमस्कार प्रणाम करना, न जान होने पहचान कुछ नहीं। आत्मदेव जी परम विद्वान, परम धनवान, परम प्रतिष्ठावान, अपरिचित महात्मा के चरणों में सर रखा, उनके चरणों पर रखा, अब पकड़ कर चरणों को रोने लगे फूट फूट करके। भगवान कृष्ण है संत के वेश में। कृष्ण के रूप में कल्याण उतना नहीं होगा। श्री कृष्ण जिन्होंने नाम के द्वारा, नाम रूपी रस्सी के द्वारा जिन श्री कृष्ण को अपने हृदय रूपी कमल की कर्णिका के ऊपर कैद कर रखा है, उनके द्वारा जितना कल्याण होगा उतना श्री कृष्ण नहीं होने वाला।
इसलिए भगवान ने बाबा महात्मा का रूप धारण किया। अब महात्मा जी श्री कृष्ण है, शांत हृदय नवनीत समान, कहा कभी पे कहा न जाना। अच्छा, आपने कहा कथम रोदिसी भो विप्र, विप्र का विप्र शब्द का व्याकरण करता है, प्रपूर्ण धातु है, प्रात प्रात प्रांत बनता है, इसमें लग गया बी, और विशेष दूसरों के हित चाहने वाले हो, दूसरों के कल्याण चाहने वाले हो, दूसरों को सुखी देखना चाहते हो, ऐसे आप विप्र हो तो रोते क्यों हो? तुम्हारा स्वभाव ही दूसरों का कल्याण करना, तुम रोते क्यों हो? कथम रोदिसी भो विप्र। और काते चिंता वाली ऐसी कौन सी ऐसी चिंता ने आकर तुमको परेशान कर दिया है? पद तुम सत्वरम अजम, तुम मुझको जल्दी बताओ, हम चिकित्सा करना भी जानते हैं। अरे राधे श्याम, बद तुम सत्वरम अजम स्वस्थ दुख से कारण, तुमको कष्ट हो रहा है इसलिए रोते हो। देखिए भगवान की भक्ति का जब प्रभाव जीव के ऊपर पड़ता है तो हमेशा हमने देखा हुआ 4 दिनों तक उनके सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो। परम विद्वान श्रीमद् भागवत जी कंठ हाथरस रहने वाले ब्रह्मर्षि श्री गया प्रसाद जी महाराज अब नहीं है, उनकी आंखों से झरझर अश्रुयोजन होता था। 1-1.25 घंटा सोते थे, नाम जाप करते थे। रात को हमने देखा है, रात को बहुत दिनों की बात, ये 59 की बात है, 1959, काफी दिन हो गए। उनका शरीर पूरा हो गया, उसमें 18-20 वर्ष हो गए, ज्यादा ही हो गया। उनको रात को जब नींद आती खड़े हो जाते, नाम जाप करते, फिर नींद नहीं मानती तो आपने इतना बड़ा डिब्बा था, छोटी छोटी कंकरी थी 108, और सामने गिरिराज लक्ष्मण जी का मंदिर है कातान घाट, वो अन्न नहीं खाते, मुनि अन्न खाते। मुनि अन्न कहते हैं मूंग को फिर ही उबाल करके थोड़ा, और ठाकुर जी को भोग खूब चकाचा लगता है। हम 4 दिन भोजन किए हुए ना, खूब चकाचक पंक्ति में बैठकर भोजन करते। गौ का दही थोड़ा सा और 200 ग्राम लगभग मूंग उबला हुआ, बस एक टाइम। और उनकी आंख हमेशा गीली रहा करती थी। रात को 1-1.5 बजे नींद परेशान करती, तुलसी के पास थामड़ा खड़े हो जाते, गिरिराज को दर्शन करते, और साष्टांग दंडवत 108 बार किया। अब कैसे नींद आवेगी बताइए? कितनी बड़ी नींद को कितनी बड़ी मार लगी, और डर तुम्हारा आवेगी। कम से कम वो रात तो बीती गई, अब नींद निद्रा देवी दूसरी रात की प्रतीक्षा कर रही है, फिर वही सजा मिलेगी। हम 4 दिन होते हैं, देख कथम रोदिसी, रोना होता है। देखिए 2 प्रकार का आंसू होता है, एक गरम, एक परम सुशीतल। आपके हृदय में किसी प्रकार का कष्ट होगा तब आपकी आंखों से अश्रु की धारा निकलेगी, गरम।
अनुभव करके देख। अच्छा, जुगल सकारात्मक किसी झांकी का चिंतन करते करते दर्शन हो गए, तब प्रेमास्त्र छलक पड़ते हैं। वह जो प्रेमास्त्र की धार होती है, शांत, ठंडा ठंडा ठंडा। आपने कहा बद तुम सत्वरम भगवान है, महात्मा गुरु भगवान आए हैं। बद तुम सत्वरम वशम, जल्द जल्द मुझको कहो अपने दुख का कारण। महात्मा जी ऐसा कहकर चुप है। आत्मदेव जी बैठ के सावधान क्या कहते हैं, हे भगवान, हे ब्राह्मण देवता, हे महात्मा, क्या बता, मेरे पास में अनगिनत कारण है दुख के। हमने सुख प्राप्त करने के लिए अनगिनत प्रयास किए, लेकिन सारे प्रयास फेल हो गए, विफल हो गए। इसलिए आपको सत्य बताता हूँ, गांव में आत्महत्या नहीं की, लोग मेरी निंदा करें मरने के बाद। अरे मरने के बाद क्या होकर देखने आता है, वो कहते इतनी चोटी के विद्वान, सूरज के समान बृहस्पति समान विद्वान है, कुबेर के समान धनवान है। वो कहते हैं हम एक आत्महत्या करने आए। उन्होंने नजर दौड़ाई, कोई देख तो नहीं लिया, देख लेगा तो घर में गाँव जाकर हल्ला करेगा, तो मरने उपरांत मेरी निंदा होगी। इतने बड़े विद्वानों का आत्महत्या कर दिया, मरने के बाद भी मेरी निंदा न हो, ये देखो है ना अज्ञानता की पराकाष्ठा। भगवान क्या बढ़िया बात बताते, कर्म कांड की बात। मदिया पूर्वजा कवच में भुंजे थे। जब पितृगणों का मैं तर्पण कर, पितृभ्य स्वधा हाथ में ठंडा जल लेकर के मंत्र के द्वारा करता हूँ, तो मंत्र रूपी सवारी पर मेरे द्वारा दिया गया जल पानी मंत्र रूपी सवारी बैठ करके पितृलोक में, मेरे पितर लोग उनकी अंजलि में पहुंच जाता है। और जब पीने लगते हैं ठंडा पानी, वो कवोष्ण कहते हैं चाय को, चाय के समान पीते हैं। भगवान तो जानते हैं। अपने पूछा क्यों ब्राह्मण देवता ऐसे कैसे हुआ, तो उनको हृदय में कष्ट है। आत्मदेव के बाद वर्ष चलने वाला नहीं है, मेरे पास अंतिम तो आत्मदेव ही है। इसके बाद कुछ जलांजलि कौन देगा? देखिए ये भी अज्ञानता है। मदिया पूर्वजा तोयम कवोष्ण भुंजते, मेरे द्वारा मंत्रों के साथ भेजा हुआ जलांजलि पितृगणों के अंजलि में पितृगणों की अंजलि में पहुंचता है। जो पीने लगते हैं कष्ट इतना है, गर्म में सांस निकलती है, गर्म सांस के गर्माहट से उनके हाथ में ठंडा पानी भी गर्म हो जाता है। समझ में आई? राधे राधे। क्या कारण बताऊं? मैंने विवाह किया नहीं, बहुत संपत्ति अर्जित की, कुछ नहीं सुख मिला। विद्या में मैं पारंगत हूँ, मेरे समान विद्वान धरातल पर कोई दूसरा नहीं है, मेरे समान धनवान धरातल पर कोई दूसरा नहीं है, फिर सुख नहीं मिल रहा है। मैंने सोचा विवाह करना सुख हो जाऊं, किया विवाह, चंडी देवी के समान धुंधली जैसी पत्नी मिली, बात सुनती नहीं। मैंने सोचा लड़के बच्चे हों सुखी हो जाएंगे। बहुत बड़ी संपत्ति, अपनी संपत्ति की आधी हमने अनुष्ठान में लगा दिया, कुछ नहीं मिला। हम जो दूधारू गौ लाते हैं, अपने कहते हैं हमारे घर आती आती बंधिया हो जाती है। अरे सुंदर फल लाते हैं घर में, तच्चा शीघ्र में सती, वो भी खराब हो जाता, कीड़े बड़े हो जाते हैं उसमें। भगवान सबका कारण क्या है? पुत्रहीनता। कृपा करके
पुत्रम देवला तभी। आप महात्मा हो, जो न करे लकीर सो करे फकीर, जो न करे लकीर सो करे फकीर। आप हमको बेटा दो। हमसे कहते हैं लोग वाह गंगा किनारे, एक दिन यहाँ भी करने लगा, हमारी बेटी को बेटा नहीं हो रहा है, कृपा करके बेटा का कोई उपाय करिए। उनका देवी जी मैं स्वयं संतानहीन हूँ, यदि मेरे पास लड़की बच्चे होती एक दो दे देता, मैं स्वयं मांगता हूँ, कोई देने के लिए तैयार नहीं। गुणाक्षर न्याय से किशोरी सन की माँ ने हमको दे दिया। अलग अलग अक्षर होता है, वो भी अपने ढंग का अकेला बात में कल गए यहाँ से। हृदय पवित्र है, डांट फटकार दें तुरंत। आप भी जानते हो अच्छी तरह, वर्तमान में ऐसा बाबा जी कम होता है। अच्छा हे भगवान महात्मा जी, आप तो संत हो, महात्मा हो, बताते हैं ब्रह्मा जी की लकीर में नहीं बेटा लिखा तब भी दे देते हैं। आप महात्मा, जो न करे लकीर सो करे फकीर। सुना दो छोटी सी कथा, अब समय हो गया। एक ब्राह्मण देवता था, पत्नी ब्राह्मणी, संतान नहीं हो रही थी, बहुत कुछ उपाय किया नहीं हुआ, उदास रहते दोनों। उनके दरवाजे के सामने कुआं उनका था। नौजन कहाँ से? आत्मदेव जी कहते हैं, महात्मा जी को कथा सुना रहे हैं, जो न करे लकड़ी सो करे फकीर। हमने बात सुनी, सुना देता हूँ आपको, हमको बेटा दो। अच्छा, एक बाबा जी आया, प्यासा था, कैसा था भगवान ने। आपने जो कहते हैं साधु भी भगवान को, उसने कहा जो एक बोलता चला जा रहा था, जो एक रोटी देगा एक बेटा होगा, जो दो रोटी देगा दो बेटे होंगे, जो तीन रोटी देगा तीन बेटे होंगे, जो चार रोटी देगा चार बेटे होंगे। वो ब्राह्मणी आई थी पानी भरने, वो बाबा जी के मुख से बात सुन रही थी, पानी क्या ले जाएगी, भगी भगी गई पति के पास। महाराज महाराज एक ब्राह्मण देवता, एक साधु महात्मा है, ऐसे ऐसे बोलते हैं। पगली कहीं का, रोटी देने से बेटा होता है किसी को, क्या बेटा यार सुन तो लो। पत्नी ने जब कहा पति दबाता, ब्राह्मण देवता क्या महाराज क्या बोलते हो? सत्य बोलता हूँ, जो एक रोटी देगा एक बेटा होगा, जो दो देगा दो होगा, तीन देगा तीन होगा, चार देगा चार होगा। आपने कहा, उनकी ब्राह्मणी ने कहा, देव आपका आदेश रोटी दूं, तू नहीं मानती दे। कुमोन से आदेश दे दिया, झटपट बड़े प्रेम से। इस माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, बहुत कोमल होता है। हमने समझा है, जाना है, पहचाना है। हम निम्बाड़ संस्कृत पढ़ने गए थे, तो 59 में गए। एकाएक 12 बजे रात को बैराग हो गया, सचमुच में। बस ये ब्रह्मगाती एक साफी माला जोड़ी, 12 बजे रात को चले। 51 में गए थे बरसात में, क्यों याद रहे? गए आए, जैसे आप रोज दर्शन कर चले आते हो ना, उसी प्रकार जान न पहचान ठाकुर जी का विधान। पश्चिम दिशा पकड़ा, पहुंचता पहुंचता वृंदावन पहुंच गया 7-8 बजे दिन। वृंदावन बरसाना, कहाँ से जाने पहचान कोई, पुरानी बात है। हम युवक थे, 33 में जन्म है, 59 की बात है। पहले धोती पहना था, सूखने दिया, सूख गया, तब स्नान किया। भानोखर है, भानोखर स्नान किया, नवटी वोटी सूखने दिया, सूख गई, नवटी पहना।
लगी भूख, अथानु कैसे जाए? सुना था बड़े सी गोपियां मधुकरी देती, चला गया, न जाती न कुछ नहीं। पूछा किसे? लगी थी भूख। बुभुक्षित तो प्रतिभात किंचित, जो भूखा होता है उसको से नहीं दिखता है। एक घर गए, क्या बात बाबा? हम कहा भूख लगी। देखिए माताओं का हृदय कैसा कोमल होता। रोटी लोगे बैठे तो जैसी आप चेक करा दो। हिंदी अच्छी तरह जानते भी नहीं थे। बैठो बैठो। रोटी साग गुड़ दिया, गुड़ की बड़ी प्रधानता, गुड़ की बड़ी प्रधानता उधर है। रोटी तरकारी समझ लो, साग, दूध दिया, हल्की हल्की रोटी खाया, पानी पिला दिया। बाबा पतला फेंक दो, पानी दे चौका कर दो, कर दिया। कहाँ के रहने वाले हो? हमने कहा मेरा शरीर बिहार का है। कहाँ है बिहार? राम जी का नाम सुना है। उनका विवाह मिथिला में हुआ था। गोपी जी कहती है उसी मिथिला का मैं हूँ माता जी। ब्राह्मण का शरीर, रोज आया, जब तक रहो घर सर तो मेरे घर आया करो। मैंने सोचा दूसरा घर भी देखूं, दूसरे उससे भी ज्यादा स्वागत बात तेरे देख के को बोलो। एक दिन एक दरवाजे में कुछ नहीं लगा, ठंठल पान बदन गोपाल देने वाली वहां गोपियां हैं, गोप कुछ नहीं। प्रसाद पान वही मधुर करने गया। एक ने कहा बाबा जी इतने मोटे तगड़े हो, युवक हो, शादी वादी की? नहीं। कर लो शादी। नहीं करेंगे। कैसे आए? उनको बरसाने में वृंदावन पढ़ते थे, एक मन में आ गया शादी न होता रहा। कहने का तारो माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, बहुत कोमल होता है। राजस्थान ठाकुर जी के पास है। आपने कहा, उसने रोटी दी, 4 वर्ष में 4 बेटे होंगे आपको। गए महात्मा आए तक नहीं लौटे, बच्चे हो गए 4। आत्मदेव जी महात्मा और भगवान से कहते आप भी तो उनके ललाट में ब्रह्मा जी ने लिखा था बेटा नहीं होगा, 4 हो गए, महात्मा जी ने दिया। आप भी तो महात्मा, उनको बेटा दो। नहीं, प्राणांतक्षा तो दगरे आपके सामने आत्महत्या कर लूंगा। आत्महत्या का, ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगेगा। ये देखिए चेतावनी ऊपर से। गाछा बैठो। आपने भगवान है भालाक्षर पढ़ लिया। सुनिए 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 क्या? सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नेव से नेव छो मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम। भगवान महात्मा कहते हैं, महात्मा ऐसे कहे मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा करुण गति ही सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नेव से नेव छो। हमने आपके भालाक्षर पढ़ लिए, ब्रह्मा जी के देखो हमने पढ़ लिया। आपके कर्म की गति बड़ी विलक्षण है, 7 जन्म तक आपको बेटे नहीं होंगे। इसीलिए छोड़ छाड़ हमारे आश्रम आ जाओ, भजन करो, भजन करो, भजन करो, भजन करो। देखिए आपकी सुंदर वाणी, मधुर वाणी मेरे हृदय में स्थान नहीं पा रही है। क्यों? जैसे ऊसर भूमि में बीज बो दीजिए, कुछ होने वाला है। हमको तो बेटा चाहिए, आप भजन की बात सुनाते हो। पुत्र पौत्रादिहीन हो जम संन्यास शुष्के भी। क्या सुंदर बात है। दोनों का संवाद बड़े मजेदार है। वो कल कहूंगा विस्तार से, अब समय हो गया है। महात्मा जी कहते हैं सबको छोड़ो, छोड़कर चले आत्महत्या करने के लिए।
मेरा आश्रम में चलो, खूब भजन करना, भजन में सुख शांति मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगा। आजा बाबा, सुनाओ सुनाओ। पुत्र पौत्रादिहीनोयम संन्यास शुष्के भी गृहस्थ सरसा लोके पुत्र पौत्र संबंधित। अपने हिसाब से ठीक ही कहते हो। कहते बाबा, गृहस्थ कुछ लड़के बच्चे होते हैं, कभी बेटा होता है, पौत्र होता है, कान पकड़ता है, मुंह से पकड़ियों करता है, चोटी खींचता है, उसको बड़ा आनंद आता है। बेटा मेरा ही बेटा है ना, मेरा ही पुत्र है ना। जिसको नहीं उसको कौन करता है? ऐसा कर, ऐसा मार भी देता है, नहीं मारता है बच्चे, उसको बड़ा आनंद है। सरस गृहस्थ सरस लोके राधे गृहस्थ सरस है। पुत्र पुत्रों को देख करके सारी भूख प्यास समाप्त हो जाती है। वो गाली देता है, लड्डू के समान लगता है, मारता है, बड़ा आनंद आता है। वो कहता है कौन? आत्मदेव जो आत्महत्या करने लगे था। आप कहते आश्रम आ जाओ, आ जाओ। पुत्र पुत्राधीन एवं संन्यास शुष्के भी। ये जो साधु महात्मा का आश्रम है ना, न लड़का बच्चा कोई है ही नहीं, ये सुना सुना उदास लगता है ना, हमें सुनने चाहिए। पुत्र होते बोला दे, यदि आप हमको बेटा नहीं दोगे तो आपके सामने आत्महत्या कर लूंगा, तो ब्रह्म हत्या का पाप आपको भोगना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम तो मन्य थे। अहंकार होता है, मैंने केला का पेड़ लगाया, मैंने ये किया ये किया ये किया, उसको अहंकार बांधता है। जो अहंकार विहीन है उसको हत्वा से इमान लोकान नौते निवर्तते। अहंकार विहीन व्यक्ति के द्वारा यदि सारा संसार की हत्या हो जाए तो हत्या जन पाप नहीं लगेगा उसको, अहंकार नहीं है। करने कारण में ठाकुर जी हैं, हमको निमित्त बनाया है। क्यों? किसी प्रकार का पाप या पुण्य होगा उसको ठाकुर जी करा रहे हैं, करवा रहे हैं। भगवान हमको बेटा दीजिए। सुनिए, हम आपको बेटा दे सकते हैं। अब महात्मा जी कहते हैं आपको बेटा दे सकते हैं, लेकिन विधि के लेख को मिटा करके तो बेटा मिलेगा, कष्टदायक होगा। देखिए, चित्रकेतु अभाव कष्टम विधि लेख निवार्जता। चित्रकेतु नाम के राजा थे, ब्रह्मा जी के भाग में लड़का बच्चा कुछ नहीं लिखा था, अंगिरा ऋषि के द्वारा बेटा हुआ। क्या हुआ सारी बात में कल आपको सुनाएंगे 3 बजे से। तब तो आरती व्यवस्था करिए, तब तो आप लोग नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। राधे श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा
कृष्णा राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा 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 राधे राधे जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। बच्चे सबको सब सुखी हो, चाहे दुनिया को ना जानने में चले जाए। एक बात सुना दो, कई बार आपने सुनी होगी। पट्टीटोल भैरव बाबा है, भैरव बाबा अंकुरित है, आज से नहीं है, बहुत दिनों से है। तो अड़ोस पड़ोस जो गांव, जितने गांव हैं, प्राय सभी गांव के लोग 10-50 आते ही। पट्टीटोल में बुढ़िया मैया, वो सब शांत में आती, भूखे रहती। उद्देश्य उसका क्या है? हम सब शांत में जाएंगे तो भैरव बाबा से कहेंगे सवेरे से बहुत लोग आते हैं, आपकी पूजा की है, किसी को कुछ मत देना, सब कुछ हमको देना, इसलिए हम पीछे आए। देखा? अर्थात 5 बजे जाती, जितने निर्माल वगैरह सबको फेंकती, कई बाल्टी पानी लेकर उनको स्नान आदि करते, पूजा करती, बहुत बढ़िया। अब तक तो ठीक है। उस बाद मांगती, किसी ने सुन लिया, प्रचार कर दिया, वही प्रचार की बात, उसी प्रचार की बात हम आपको सुनाते। उस बढ़िया राधे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उसने क्या मांगा? हे भैरव बाबा, आप अंतर्जामी हो, सवेरे से लेकर अब तक मुझसे पहले न जाने कितने मांगने वाले, आप कितने भिखारी आपके दरवाजे पे आए। मेरा निवेदन है, हम इसलिए दिन भर भूखी रहकर सब शांत में आई हूँ, आपकी खूब सेवा की है। मेरी प्रार्थना ये है, अब तक जो है आपसे मांगने के लिए उसको कुछ मत देना, मैं अंत में आई हूँ, मुझको ही सब कुछ देना। ये ठीक है? अरे भोले बाबा का आप दर्शन पर सब करते हो, सब आनंद रहे, सब सुखी रहे, सब सुखी रहे तो ना आप भी सुखी रहोगे। सब तरह करेंगे, उसमें आप चाहेंगे हम सुखी रहें, उससे ज्यादा विपदा आपको परेशान करेगी। इसीलिए क्या लीला है देखिए, ब्राह्मण देवता किसी खोज करते हैं, अपने लोग भगवान की सेवा करते, पूजा करते, तीर्थ जाते हैं, हमारे बच्चे को ठीक रहना प्रभु,
हम कभी बीमार नहीं पड़े हैं। और क्या आत्मदेव किसी खोज करते हैं, हमको सुख चाहिए। अरे बाबा सुख सबको चाहिए, तो किसी को नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने सुख ढूंढा पढ़ने लिखने में, जितनी विद्या है सबको पढ़ लिया, कुछ नहीं मिला। तब उनका मन हुआ नहीं, राधे श्याम सबसे बढ़िया राधे राधे। पढ़ने लिखने में सुख नहीं है, सबसे सुख है धन उपार्जन। तो उपार्जन करने लगे, कुबेर के समान धनवान हो गए। बताते हैं स्रोतस मार्तेश निष्णातः द्वितीय भास्कर। भगवान शंकर, भगवान सूर्य के समान विद्वान कोई नहीं है त्रिलोकी में। बृहस्पति जी भी नहीं है और शुक्राचार्य भी नहीं। श्री हनुमान जी को उनकी माता जी बहुत प्रेम करती थी, सब करते हैं, आज भी करते हैं। लेकिन एक घंटा के लिए घर से बाहर हनुमान जी को नहीं जाना चाहते, बाहर जाना देखना चाहते हैं अंजनी जी। पिताजी ने कहा, केसरी जी ने कहा, देवी पढ़ लेकर विद्वान होने चाहिए बच्चों को, मूर्ख बच्चे बड़े खतरनाक होते हैं। इसीलिए आया है हितोपदेश में, बड़ में को गुणी पुत्र न च पुत्र सतेरपि, एक चंद्र स्तमोहंती न च तारा सतेरपि। क्या बढ़िया बात है। एक ही बेटा हो, गुणी हो, सात्विक विचारधारा को हो, अपने से बड़ों के चरणों का चुंबन करता हो, वो बढ़िया है। मूर्ख उद्दंड आजकल के बच्चे हैं, सैकड़ों बेकार, एक बच्चा ठीक है। कैसे आज अंधेरी हाँ अंधेरिया पक्ष है ना, तो बताते एक चंद्र स्तम होती, एक चंद्रमा त्रिलोकी के अंधकार को दूर कर देते हैं, प्रकाशित। अजब चांदनी रात चली जाती है, अनगिनत तारागण है, उनसे प्रकाश होता है नहीं होता। बेटा एक हो, गुणी हो, सो तो गुणी हो, भगवत भक्ति परायण हो। यदि भगवत भक्ति परायण नहीं हो तो उससे बढ़िया बंधिया होना ठीक है। अरे राधे श्याम राधे श्याम, श्रीमती सुमित्रा देवी ने कहा। अच्छा, तो आत्मदेव जी धुंधकार जी का उपाख्यान चल रहा है, धुंधकार जी का, भागवत जी का महात्म चल रहा है। तो आत्मदेव जी बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े धनवान। क्यों? सोचा हो जाऊंगा तो दुखी हो जाऊंगा। भगवान विचार हुआ, कहा उस कुल खानदान के गुरुजी थे। उनसे श्रीमान वानरराज सुरभूषण केसरी जी ने पूछा, गुरुदेव मैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता, कहाँ भेजा जाए? सुनिए, कपिपति त्रिलोकी में सबसे बड़े विद्वान सूर्य देव हैं, उनके पास भेज दीजिए, सूर्यदेव अपने समान विद्वान बना देंगे। राधे श्याम राधे श्याम। हनुमान जी से कहा, तो हनुमान जी गए। देखिए माता पिता के आज्ञा पालक हैं भगवान श्री हनुमत लाल जी महाराज। श्रीमान सूर्यदेव को नमस्कार किया। भगवान माता पिता तथा गुरुदेव का आदेश है कि आपका शिष्यत्व स्वीकार कर मैं आपसे विद्या हासिल करूं। बाल हनुमान आप कैसे मुझसे पढ़ेंगे? हम तो हर समय हर हमेशा चक्कर काटा करते हैं, बताइए। रथ चलता है ना, रथ
उसका सारथी होता है। तो सूर्य देव के रथ में 7 घोड़े होते हैं। अब घोड़ों की लगाम को पकड़ने वाला कौन होगा? सूर्य के समान तेजस्वी होगा, वही ना होगा। अब ये बात तुम कहनी पड़ेगी। भगवान कश्यप जी हैं, दैत्यों के देवताओं के सांप बिच्छू चूहा सबों के पिताजी हैं कश्यप जी महाराज। आपने देवताओं की माँ और दैत्यों की माँ ने नमस्कार प्रणाम का अनुनय विनय किया और कहा हमको संतान नहीं हो रही है, तो आपने मंत्र दिया इसका जाप करो। तो राय स्वामी देखिए ठाकुर जी का विधान, बहु प्रजापति भव सर्व भी भगवान कश्यप के बेटे हैं। उनका नाम बिनता जी, बिनता जी गरुड़ जी की माँ, और कद्रू जी सर्पों की माँ है। श्रीमान दक्ष प्रजापति हुए, उन्होंने 10,000 बालक पैदा किए। उन्होंने कहा हम क्या करें, आदेश दीजिए। जाओ नारायण स्वरूप भजन करके शक्ति उपार्जन करो, तब सृष्टि करना है। तो दक्ष प्रजापति के 10,000 बच्चे नारायण सरोवर पर जाते हैं। जैसे राहा कुंड आदि नारायण सरोवर है, पहुंचते हैं, बिना बजाते हरण गाते देवर से नारद जी पहुंच गए। सबों ने नमस्कार किया। राजकुमार हो, जानते हो? नहीं कुछ जानता। ये शरीर 2,98,00,000,000 जन्म के बाद मिला है। 2,98,00,000,000 जन्म के बाद ये शरीर मिला है, जिसको हम यूं ही बर्बाद कर देते हैं। चाहे मछली खाओ, चाहे बाघ सुगर गधा खाओ, जो मछली खाता है गधा सुकर कुकर बिष्ठा खाता है, नियम है मनुस्मृति का। अंग्रेज लोग शुगर भी खाते, गैया भी खाते, मछली नहीं खाते। राधे 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 राधे। ठाकुर जी का अपूर्व विधान है। भगवान कश्यप जी ने कहा देखो कद्रू जी, विंता जी, 1000 वर्षों तक आपको जब गर्भ में बच्चा हो तो नियम पूर्वक रहना, जल्दीबाजी नहीं करना। ठाकुर जी विधान देखिए। तब तक कुछ बच्चे हो गए कद्रू जी के सांप, उनका धैर्य टूट गया। अभी 500 वर्ष, 1000 वर्ष की बात थी, 500 वर्ष बीते हैं। उसने अपने एक गर्भवती थी, एक मुक्का मारा, एक बच्चा निकल गया। इतना तेजस्वी था, उससे सब कुछ बन गया, हाथ और कमर तक बन गया था। 1000 वर्ष की बात थी ना, कमर से नीचे कुछ नहीं, बड़ा तेजस्वी। आपने कहा माँ, तुमने अपने पतिदेव मेरे पिताजी के आदेश का उल्लंघन किया है। क्यों? तुम्हारी सौत कद्रू जी का बालक हो गया था, इसलिए तो मैं शाप देता हूँ। वो बेटा कहते हैं, नाम अभी रखा जाता है। बेटा ने कहा आपने अपने पति का आदेश उल्लंघन किया है, मैं शाप देता हूँ, जिससे तुम ईर्ष्या करती हो उसी की दासी बनना पड़ेगा। समझ बात आ गई होगी। ठाकुर जी का विधान देखिए। अब माता जी गिड़गिड़ाने लगी, लाला क्या सदा के लिए मैं दासी बनी रहूंगी अपनी सौत की? अरे राधे,
देहात में ऐसा हमने सुना एक जगह, बच्चे बच्चियां कन्या पुत्रा का खेल नहीं खेलते हैं, तो बताते हैं वो झूठ मूठ की भी सौत नहीं होनी चाहिए कन्या पुत्रा की, ये तो साक्षात सौत। क्या मैं जीवन पर्यंत उसकी दासी बनी रहूंगी? दया गया कहना है, जो तुम मेरी बात मान करके 500 वर्ष तक और धैर्य धारण करोगी, वो जो बच्चा होगा बड़ा प्रताप होगा, तुमको चंद घंटों में दासी पना से छुटकारा दिला देगी। धैर्य धारण करना पड़ेगा 500 वर्ष। तुमने पिताजी की बात नहीं मानी और 500 वर्ष में ही अपने उदर से मुझको निकाल बाहर कर दे। मैं पुष्ट नहीं हुआ था, मेरा अंग नहीं बना था, कमर से नीचे ही बना है। उनके तेज, उनकी बुद्धिमत्ता को देख करके देवताओं ने निर्णय लिया, ब्रह्मा जी सहित भुवन भास्कर भगवान, चंद्रमा भगवान सूर्य के रथ का सारथी कौन बने, उनका तेज सहने की क्षमता किसमें है। तो इनका नाम अनुरु, उरु नाम जंघा का है, जंघा से रहित हैं, बड़े तेजस्वी हैं। तो उन्हीं को कहा आप सूर्य के सारथी का काम करें। ठीक है, गरुड़ जी के बड़े भाई हैं, इनका नाम अनुरु है। सूर्य के साथों घोड़ों की लगाम को थामे हुए। यह ये हनुमान जी ने कहा आपका जैसा आदेश होगा वैसे में पढ़ना मुझको आपसे ही। ठीक, तो रथ जाता है, भयंकर गर्माहट है, आप पीछे पीछे चलते हैं। जैसे मैं पूर्वाभिमुख हूँ, मेरे सामने आप लोग पश्चिमाभिमुखी हैं, तो मेरा घोड़ा चलेगा, मेरा रथ चलेगा, आप पीछे यूं चलेंगे। इतने प्रभावशाली भगवान श्री हनुमान जी हैं। सारी विद्या पढ़ ली। जब भगवान राघवेंद्र लौकिक लीला करते, भला श्री सीताराम में कभी भेद है? श्री राम जी सीता जी अलग हो सकते हैं? नरलीला कर रहे भगवान राम। ध्यान रखेंगे, भगवान के जितनी भी लीलाएं होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। असुरानाम विमोहाय स्वजनानाम सुखाय च, असुरों को मोहित करने के लिए और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए भगवान की लीला होती है। भगवान रघुनाथ जी, लखनलाल जी दोनों श्रीमती जनकराज दुलारी की खोज करते हुए चलते। सब्र जी ने कहा आप कहाँ चक्कर काटते हैं? पंपा सरोवर हम लोग गए थे, राधे साहब 52 ईस्वी में, 18-19 वर्ष की अवस्था थी। देखा राधे श्याम जी अपने स्थान के बराबर एक पत्थर है, वो रास्ता के सहारे, और उसके नीचे एक इतना बड़ा पत्थर है, वह कहीं हट गया, वो इतना बड़ा विशाल पत्थर गिरेगा, न जाने क्या कर देगा। लेकिन सैकड़ों वर्ष है, सैकड़ों के हजारों वर्ष से नहीं गिर पाता है। लीलाधारी की लीला है। ठाकुर जी कृपा से राधे श्याम जी श्रीमती सबरी जी ने कहा आप ऋषिमुख पर्वत पर वानर राज सुग्रीव जी हैं, आप उनसे मित्रता करना। श्री किशोर जी आप हमको बहका रहे हो, हम बहक में आने वाली नहीं है, हम श्रीमान महाप्रतापी ब्रह्मर्षि
मतंग जी के शिष्य। आप सब कुछ जानते हुए नर रूप लीला करते हम जानती हैं। भगवान राम उनको बहुत सारे उपदेश दे करके आगे बढ़ते हैं। इधर सुग्रीव जी के दूध चक्कर काटा करते थे, बाली ने किसी को भेज दिया तो न जान क्या हो जाए। तो दूत ने जाकर कहा, एक दो साक्षात वीर रस की प्रतिमा, एक श्यामला एक घोड़ा है और ऋषमुख पर्वत की ओर आ रहे हैं। तो हनुमान जी तो सर्वविद्या विशारद, जितनी भाषाएं हैं ब्रह्मांड में सबके ज्ञाता, अब कैसा रूप धारण करने में एक नंबर वरदान प्राप्त है। किसी प्रकार की विपदा उनका स्पर्श नहीं कर सकती। अच्छा, जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी आप जरा देखिए, यदि बाली के दूत दोनों हों, सांकेतिक भाषा हमसे करना, हम ऋषमुख पर्वत छोड़कर चले जाएंगे। राधे राधे। अब देखिए, भगवान राम की वचनामृत सुनाने जा रहा हूं। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप, बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके रास्ते मिले। अब पर्वतों राजश्याम जी रास्ता नहीं हुआ करते, दुरूह रास्ता है। सबको मोदी जी को के भाग में लिखा है, भारत के भक्तों को उत्तराखंड के चारों धामों को यात्रा कराने के लिए सुगम रास्ता बना दो। बना रहे हैं। राधे श्याम राधे श्याम राधे। ऐसे पुरुष बिरले आते हैं। गांधी जी आए, भला बताइए, 496 वर्षों से राम जन्मभूमि का समुद्धार करने की बड़ी बड़ी बातें हुई, लोगों ने किया, हजारों धराशायी हुए। लेकिन इनके भाग में लिखा था श्री रघुनाथ जी का भव्य मंदिर का शिलान्यास आपको कर कमल से होगा। हुआ कि नहीं? अच्छा खासा हो रहा है। बिरले महापुरुष ऐसे होते। आज धनतेरस के ऊपर 75वां वर्ष है स्वतंत्रता का। तो 75,000 लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिला है, जिनके पास में घर नहीं था, दीनहीन गरीब आदमी। मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है। 4-4.5 लाख घर की चाबी आज मिली है उन लोगों को। हम टीवी भी देख लेते हैं ना थोड़ी देर, जब तक प्रसाद पाते हैं तब तक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाह, देखिए यह सुन करके भी आपके हृदय में मोदी जी के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत हो गई। ये आशीर्वाद मिला। जनता जनार्दन का आशीर्वाद, जनता की सेवा से जनार्दन खुश होते हैं। इसीलिए जनता की सेवा होनी चाहिए। इस बात को अच्छी तरह जानते हैं आपके प्रधान सेवक मोदी जी। जय श्री राधे। ठाकुर के पास और श्री हनुमान जी आते हैं अनजान के समान। श्रीमान लखनलाल जी ने कहा, विप्रवर, विप्र शब्द का अर्थ होता है प्रो अन्येषा मनोरथम, सभी के मनोरथ को जो पूरा करे उसका नाम प्रो होता है। इसमें लगा है बी, विशेषण अन्येषाम सर्वेषाम मनोकामना प्राप्ति पूर्णम करोति। जैसे विप्र, आप तो समूह की मनोकामना की पूर्ति करने वाले हो। ब्राह्मण देव, हमको वानर राज श्रीमान सुरभु जी के पास जाना है, रास्ता बताइए। क्यों जाओगे? क्या कारण है? बहुत सारे
हनुमान ने प्रश्न डाला है, ब्राह्मण देवता, हनुमान ने ब्राह्मण देवता। संस्कृत में बात होती थी, श्रीमान रघुकुल नंदन भगवान राघव ने कहा, लखनलाल भैया ठहरो, ये असाधारण ब्राह्मण है, साधारण ब्राह्मण नहीं। इनके प्रत्येक वाक्य व्याकरण के द्वारा साधे हुए वाक्य हैं। मालूम पड़ता है कि भगवान सूर्य देव से इन्होंने विद्या पढ़ी है। देखिए भगवान सबको जानते हैं। सब कुछ समझ कर तुरंत आई, बैठे, पहुंचा दिया। अब देखिए सूर्य से विद्या पढ़ा, इसलिए पर मैं बता रहा हूं, जब किशोरी मणि का शुभ समाचार लेकर रघुकुल तिलक रामभद्र के पास आते हैं, फटिशिला पर बैठे हैं, किशन धाम में हम लोग गए, देख दर्शन किए, दुरूपस्थ था, 52 इसकी बात। अब कुछ हो गया हो नहीं, भगवान ने। श्रीमान रामभद्र ने पूछा, बीरबल, हे पवन कुमार, सही सही बताओ, मेरे प्राणों की प्यारे श्री किशोरी मणि के दर्शन किए हैं अपनी आंखों से? यदि किए हैं तो कैसा उनका स्वरूप इस समय बताओ। क्या उत्तर देते हैं? सूर्य से पढ़ने की बात आपने कहा, भगवान आप अज्ञान के सोलन को पूछते हो, अब सब कुछ जानते हो। नरलीला का अनुकरण करते हुए मेरे मुंह से सुनना चाहते सुनो। प्रतिपद पाठशीलस्य विद्येवतंतांगता। श्रीमती किशोरी जी का मंगलमय बोरा कैसा है सुना देता हूं। जैसे व्याकरण का पाठ प्रतिपदा को नहीं पढ़ना चाहिए। यदि प्रतिपदा कोई पढ़ेगा उसकी विद्या इतनी क्षीण हो जाएगी, जैसे विद्यार्थी प्रतिपदा को पढ़ता है उसकी विद्या क्षीण हो जाती है, उसी प्रकार से किशोरी में बिल्कुल धूली पतली हो गई। जितने बंदर भालू थे शेषावतार से लखनलाल स्वयं ब्रह्म भगवान राम सुखों के नेतृत्व से झड़ 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 सूर्य ऊपर से देवताओं ने फूलों की वर्षा की। प्रभु आपकी जो नरलीला है बहुत सुंदर पाठ अदा करते हो, बलिहारी है बलिहारी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा प्रसंग चल रहा है धुंधकार जी को उपाख्यान का। आत्मदेव जी ने विद्या में सुख ढूंढा, संपत्ति में सुख ढूंढा, विवाह में पत्नी में सुख ढूंढा, लड़के बच्चे में सुख ढूंढा। जहाँ सुख है ही नहीं वहाँ सुख ढूंढोगे
तो समय की बर्बादी ही नहीं होगी। इतने बड़े छोटे विद्वान, सब कुछ समझने वाले, भगवान की माया के हाथों कठपुतली बने हुए हैं ठाकुर जी कृपा से। अब अपना आत्मदेव जी ने सोचा नहीं, आत्महत्या कर लूंगा, सुखी हो जाऊंगा। निर्णय हो गया। अब कहाँ की जाए आत्महत्या? यदि गांव में, पत्तन नगर में आत्महत्या करूंगा तो मेरे मरण के बाद मैं मर जाऊंगा, तो सबके संग गांव वाले कहेंगे, इलाका के लोग बड़ी प्रतीक्षा बांध। तो आत्मदेव जी आत्महत्या कर ली, मरने के बाद भी मेरी निंदा होगी। निंदा से डर करके इतने बड़े विद्वान जंगल की राह लेते हैं। उद्देश्य कैसे देखे? सुख मिले, राधे श्याम। सुख जहाँ है ही नहीं वहां सुख ढूंढोगे, मिलेगा? अब कोई अभी लगमा जाए, रानी की सासू माँ से बात करे तो मिलेंगे वहां, तो यहाँ बैठी हैं राधे श्याम। वही बात है, सुख केवल भगवान श्री राम कृष्ण मंगल नाम में है। यदि नाम लिया तुरंत चाहो नहीं होगा। संस्कृत साहित्य कहता है तत्व दीर्घ कालानुसेवनात्, समय लगेगा। नाम भगवान ऐसी कृपा की बारिश कर देंगे, सदा सदा के लिए सुखी हो जाओगे। अर्थात नाम भगवान जिनके नाम ले रहे हैं आप अनवरत, उनके सानिध्य में पहुंचा देंगे। भगवान के सानिध्य में, भगवान के चरणों के साथ पहुंच गए, फिर क्या होगा? भला सूर्य के पास अंधेरा रहता है? कभी आया है? एक श्याम नाम की पुस्तक श्री शक्कर जी की लिखी हुई पुस्तक, उन्होंने कई सौ पुस्तकें लिखी। आवत है लिखी, आवत है, भगवान राम आ रहे हैं, इतनी बड़ी पुस्तक, उसका नाम है आवत है। और राजेश हमें मत पूछिए। ओहो, जय श्री राधे। तो उनकी एक पुस्तक है श्याम, नाम मुझे श्याम, लेकिन उसके अंदर जाएंगे क्या बढ़िया बताते संचय में सुना। भगवान श्री श्याम सुंदर कृष्णचंद्र दिव्य सिंहासनस्थ हैं, और जितने देवता हैं, जैसे सवेरे बहुत सी माताएं आती हैं आरती में दर्शन करने के लिए, विठल जी की माँ भी आती हैं रोज, जब कुछ भी हो जाए आती। हमने देखा शुरू हो गई आरती, बड़ी तेजी में आती हैं, इधर उधर कुछ नहीं देखती, हमने देखा है, बड़ी खुशी की बात है। तो आरती दर्शन करेंगे, हाजिर हो जाएगी। इसी प्रकार जितने देवता हैं, जितने देवता, अनगिनत देवता हैं, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हाजिर देने रोज आते हैं। तो अब क्या लीला हुई आज देखिए। अंधकार देवता, अंधकार नहीं, अंधेरा, वो भी देवता है। अंधेरा आया, भगवान को नमस्कार किया, उदास खड़ा है। भगवान देखा, हे तम देव, तम कहते अंधकार, उदास क्यों हो? भगवान, मैंने अपने जीवन में सूरज का कभी नहीं कुछ बिगाड़ा, सूरज देव हमको परेशान करते हैं। देखे, अंधकार ने भगवान से कहा, जो हमने सूर्य देव का कभी कुछ नहीं बिगाड़ा, हमको हमेशा परेशान करते हैं। कृपा निधान, आज यदि आकर चले गए हैं तो कल तो आएंगे ही आएंगे, तो उनको आप मेरी ओर से ऐसी बात करता है कि मुझको परेशान नहीं करना, हम परेशान हैं। भगवान तो सर्वांतर्यामी, वो गया। अब नंबर आया सूर्यदेव का। सूर्यदेव नमस्कार। अच्छा है भुवन भास्कर, सुनिए सुनिए, आपकी एक शिकायत है। आप तो राय श्याम जी
उनके पांव के नीचे से धरती खिसक गई। कौन किसने आकर के मेरी शिकायत राज दरबार में पेश कर दी? घबराइए नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। अंधकार तो बड़ा गरीब है, उसको क्यों परेशान करते हो? यही शिकायत है। भगवान हम क्यों उनको परेशान करेंगे? बुलवाइए। चारों ओर दूध भूत गए। भगवान सूर्य के पास अंधकार आ सकता है? जैसे भगवान भुवन भास्कर के पास अंधकार तो दूर हो जाता है। सूर्योदय होने पर संसार का जो अंधकार है दूर हो जाता है, लेकिन हमारे आपके हृदय में जो अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार, वो दूर नहीं हो सकता। श्रीमान सौनक जी ने सूत जी से कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभो। हे भगवान, ये आचार्य श्रीमान सूत जी, सूर्योदय होने से बाहर का अंधकार भग जाता है। आप करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हो। आपके आगमन से, आपके उपदेशामृत का श्रवण करने से मेरे हृदय में जो अनादिकाल से अज्ञान रूपी अंधकार जमा हुआ है, उसको भगने में 1 सेकंड देरी नहीं लगेगी। देखिए, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान रूपी अंधकार को विध्वंस मानने, हटाने के लिए, मारने के लिए, भगाने के लिए आप कोटि सूर्यों, करोड़ों सूर्य की आभा प्रभाव प्रतिभा संपन्न है। आख्यायी कहो कहो। अब देखिए क्या कुछ ने कहा, केवल कहिए। मैं क्या सुनाऊं? मम कर्ण रसायन, हम सबों के कानों को रस प्रदान करने वाली कथा सुनाइए। देखिए, आपकी कथा, आपके सबों कथा होती है, लेकिन भगवान की कथा, हरे कथा सर्व कथा सुसार। अनंत ब्रह्मांड अनंत कथाएं हैं, उन कथाओं में सार क्या है? भगवान श्याम सुंदर की रसमयी कथा, वह कथा आप हमको सुनाई। क्या बढ़िया बात है। आपने देवी पहुंच गए, कल बात तो आई थी। आपने कहाँ पहुंचे? जंगल, जहाँ कोई नहीं रहेगा वहाँ आत्महत्या कर लूंगा, न कोई देखेगा, न मरने के बाद कोई निंदा करेगा। इतने बड़े चोटिक विद्वान के हृदय में कैसी विलक्षण बात आई है। लोग आजकल आत्महत्या करते हैं, केवाड़ को भीतर बर्तन देते हैं, उसमें रस्सी बांध देते हैं, क्या कहते हैं, पंखा में इसमें बांध देते हैं, वो चक्कर काटता है, मर गए। अब झूला झूलते रहो, झूला झूलो। हमने सुना है, देखा नहीं है। अरे राधे श्याम राधे। अब लीलाधारी किला देखिए, वहाँ एक सरोवर था। देखिए, भगवान सुखद स्वरूप है। उनको प्राप्त करने के लिए उनका उद्देश्य था हमको सुख मिले। सुख माने जो शुद्ध, जो सुख कभी नाश न हो। तो पढ़ने में सुख हुआ, जहाँ तो पढ़ना चाहिए पढ़ लिया, सुख नहीं मिला। अब संपत्ति में इच्छा हुई, संपत्ति में सुख है, बहुत सारी संपत्ति कुबेर के समान धन इकट्ठा कर लिया, सुख नहीं मिला। सोचा विवाह कर लेना, सुख मिल जाएगा। विवाह किया, धुंधली जैसी पत्नी आई, जो आप कहते हो करती नहीं थी। करना, लड़का बच्चा होगा तब मैं सुख मिला, सुखी हो जाऊंगा। विद्या से सुख मिलता है, धन से सुख मिलता है, पत्नी से सुख मिलता है, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार सुख मिलता है, लेकिन क्षणिक मिलता है, क्षणिक। जैसे हमको भूख लगी, हम आपके पास गए, आपने भोज पदार्थों भरी थार हमारे सामने रखी, हमने भोजन किया, तो भूख रूपी दुख तो दूर हो गया। कब तक? ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा, उसके बाद फिर बिलबिलाएंगे। ये देवी देवता भगवती आदिकों की पूजा, आदिकों के द्वारा सुख मिलेगा, लेकिन क्षणिक सुख मिलेगा। भोजन के बाद फिर भूख लगती है। उसी प्रकार से
राम कृष्ण को छोड़ करके जितने देवी देवता हैं उनकी उपासना जन जो सुख मिलेगा वो क्षणिक सुख मिलेगा। विद्वान को क्षणिक सुख के पीछे नहीं जाना चाहिए। आत्मदेव दृष्टांत देते हैं, इसमें कुछ नहीं रखा है। देख लो, मैं सूर्य के समान विद्वान हो गया, कुबेर के समान धनवान हो गया, सुख कहाँ मिला? विवाह हुआ, सुख नहीं मिला। लड़के बच्चे हो, इसके लिए हमने आधी संपत्ति बर्बाद कर डाली अनुष्ठान में, कुछ नहीं मिला। देखो भाइयों, संसार में सुख नहीं है। एकांत जाकर भजन करो, सुखी हो जाओगे। ये उद्देश्य था उनका, हम लोगों को सिखाने के लिए। असली सुख चाहिए इनको। चले, भगवान ने सोचा मुझको चाहता है, लेकिन मुझको कहाँ प्राप्त करना चाहता है? विद्या में, पति में, धन में, दौलत में, मान में, प्रतिष्ठा में, जहाँ मैं हूँ ही नहीं। इतने बड़े विद्वान। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बताते हैं सप्त स्वर, संगीत में 7 स्वर। हमने भी 1 महीना तक रट्टा लगाया। सारे गम पध निशा 7 स्वर होते हैं ना, बाबा के साथ बंसियां 7। अभी हमने देखा। बोल कन्हैया लाल की जय। वृंदावन वासी हैं। देखिए, शुद्ध हृदय से आप ठाकुर जी खोज करोगे। ठाकुर कहीं बाहर तो है नहीं, आपके पास में है। गलतियां सब आप में है, हम में है, संसार के लोगों में। भगवान तो शुद्ध मुक्त स्वरूप है। आचार्य निम्बार कहते हैं, स्वभाव तो पाश्च समस्त दोषम अशेष कल्याण गुण एक राशि। जैसे आग का क्या स्वभाव है? आग का स्वभाव शीतलता प्रदान करती है, उष्णता गर्माहट प्रदान करती है। इसीलिए कहते हैं न्याय में, न्याय शास्त्र में, उष्ण स्पर्श तेज, जिसका स्पर्श गर्माहट पैदा करे उसका नाम आग। शीतल स्पर्श आप नाम है जल का। उसका स्पर्श कर दिया ठंडा लगेगा, उसका स्वभाव ठंडा। पर आपको हमने पानी गर्म कर दिया, अब कहाँ उसका लक्षण है? अरे फिर अपनी जगह पहुंच जाएगा वो। हम तो 12 महीना गर्म पानी पीते हैं, लेकिन समय आने पर ठंडा होता है ना, थोड़ी देर बाद ठंडा। जैसा उसका स्वरूप वैसे हो जाता है। तो भगवान श्याम सुंदर आपके पास हैं, उनको प्राप्त करने का रामायण जी में नहीं लिखा है। समझ देवता भागे भागे पहुंचे पृथ्वी आदि सबों की पीड़ा को दूर करने के लिए क्षीर सागर। लोगों ने पूछा कहाँ भगवान, कहाँ? बहुत सबों ने राधे राधे किया। आइए भोले बाबा भगवान की भक्ति में डूबे हुए। ब्रह्मा जी ने, देवर्षि नारद जी ने, सबों ने पूछा आप कुछ नहीं बोलते हो, आप बताइए भगवान कहाँ हैं? तो क्या करना है? हरि व्यापक हैं, लगवा में भी है, बथे में भी है, वृंदावन में है, अयोध्या में है, सर्वत्र हैं। तब तो लगवा में ज्यादा, बथे में कम, क्योंकि वहां के मुखिया जी हैं, तो वहां ज्यादा होना चाहिए। राधे साहब नहीं सर्वत्र समान रूप से ये देख। तो प्रकट क्यों होते? उनके लिए कुंजी है, कुंजी। कौन सी कुंजी है? प्रेम। प्रेम प्रेम तो प्रकट हो ही भगवान आपके हृदय में। बेटा के प्रति, बेटी के प्रति, बैंक बैलेंस के प्रति, उसमें हम बगीचा लगा रहे हैं, उसके प्रति हमारा प्रेम है। प्रेम तो हमारा जो है वो छिन्न भिन्न बट रहा है, तो कैसे काम चलेगा? हम अपनी बात बताते हैं, राधे श्याम राधे कहते हैं। आए थे हरि भजन को
होटल लगे, कपास नहीं होटल, देखते नहीं। राधे 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 राधे। उद्देश्य मेरा कुछ और, भगवान की संपत्ति है, उसका कोई इधर उधर न करे, और उसका उसमें जो राधे राधे होगा उसका सदुपयोग होगा। श्रीमद् भागवत वृंदावन में श्रीमद् भागवत महापुराण का मंदिर बनेगा, जो ब्रह्मांड में ही कहा जाए, जो संसार में कहीं नहीं है। राधे राधे। और उसके बाद यहाँ श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज के समान यहाँ अखंड कीर्तन होगा। यही मेरा उद्देश्य है। बहुत पैसे होंगे, विवाह करेंगे, लड़के बच्चे पैदा करेंगे, बैंक बैलेंस करेंगे, ये उद्देश्य मेरा नहीं है। मेरा उद्देश्य क्या, एकमात्र सुन लीजिए, भगवान के कार्य में सारा काम। ऐसा उद्देश्य सब बना लेंगे, सबों का कल्याण होगा, जैसे मेरा कल्याण हो रहा है। मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। अच्छा आइए, ये चले थे शुद्ध सुख प्राप्त करने, आनंद शांति प्राप्त करने के लिए। सुख शांति के स्रोत भगवान स्वयं श्याम सुंदर है। पत्तन नगर चले सरोवर के पास, गोलोक धाम से भगवान पहुंचे पहले ही। कितने दयालु भगवान, ऐसे दयालु भगवान के नाम को छोड़ करके इधर उधर हम चक्कर काटते, राधे श्याम इधर उधर चक्कर काटते हैं। ये तो मेरी नादानी है, मूर्खता है। अभी भी सावधान रहिए, लेकिन संभव नहीं है। जानते हुए भी नहीं सावधान होते हैं तो मरो, जननम पुनर्मरणम के चक्कर में पड़ो, छुटकारा नहीं मिल सकता। जब तक भगवान के मंगलमय नाम को अपने गले का हार नहीं बनाओगे, अर्थात हमेशा अपने जीवा से नामामृत का रसास्वाद नहीं करोगे, तब तक आना जाना जो है छूट नहीं सकता। आत्मदेव जी, सुकुमार, विद्वान, बहुत सारी मनोकामना के मारे पहुंचे वहां सरोवर के किनारे। तो सोचा पीपल का पेड़ है, जैसी है ना सरोवर समझ लीजिए, पश्चिम पूर्व दक्षिण उत्तर है ना, इधर पहुंचे हम आत्मदेव जी। सामने एक बाबा जी, महात्मा जी, साधु बाबा। यहाँ तक कल कथा यहाँ तक आ गई थी, आगे भी हाथ पांव धोधा करके प्यास लगी तो खूब पानी पिया आत्मदेव जी। अब आपने देखा आत्महत्या कर लूं, कोई है तो नहीं, कोई देखेगा देखता तो नहीं, हल्ला कर देगा गांव में जा करके, ये पंडित जी आत्महत्या कर लिया कहने जा करके। मरने के बाद अच्छा जय श्री राधे। कोई भटकाता जाए तो आपके सामने आपको बताते बाबा जी बैठा है, कन्हैया लाल की जय। कालीनाथ ने कहा आप कहते जो हमने कौन सी गलती की, हमने आपकी संपत्ति को बढ़ाया, हमको तो पुरस्कार मिलना चाहिए। अरे काली, तूने तो मेरी की राजस्थली सहयोग करने वाली जमुना जल को दूषित कर दिया है, भगो यहाँ से।